जय हिंद दोस्तों, राम राम भाई सब भाइयों ने। मैं हेमंत फिर अपना उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में भाई अपनी क्लास लेके हाजिर। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जी के। आप लोगों को पता है हरियाणा संस्कृति के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखो भाई, हमने अपना जो जी के शुरू करे थे वो उठाते करे थे भाई हरियाणा का बारे में हमने कित कित जानकारी मिला है। इससे पहले 3-4 क्लास मेरी निकल गई। इससे पहले मेरी 3-4 क्लासें निकल चुकी हैं जिनमें आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, जिनसे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। जब कोई नयो भाई जुड़ो आज तो भाई अपनी पिछली क्लास देख ले वो, तो ये क्लास बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा और हम अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। जो हमारा जो टॉपिक है हरियाणा के इतिहास के स्रोत। अब देखो, जो पीछे जो क्लास गई भाई उनमें हमने बात करी थी अपनी, कौन सी बात कर ली हमने, हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोतों की बात चली थी। तो मैंने उसको 3 भागों में बांट लिया था भाई। पहला प्राचीन हरियाणा के बारे में, भाई हमने हरियाणा का प्राचीन हरियाणा के बारे में कितनी जानकारी मिले से वो में फिर मैंने आगे डिवाइडेशन करे भाई, साहित्य के, पुरातात्विक संबंधी और विदेशी यात्रियों के वर्तांत, 3 भाग करे थे। और चौथा भी उसमें ऐड कर दिया था, वो था भाई आधुनिक जो स्रोत हैं जिनसे हमारे को प्राचीन हरियाणा के बारे में जो जानकारी मिली वह कितने मिली, उनके बारे में भी हमने नॉलेज अपनी ले ली थी। उनके बारे में भी हम अपना आपस में बातचीतें कर चुके हैं। हाँ भाई, अपना डिस्कस कर चुके हैं, अपनी क्लास चल चुकी है। उनके बाद में जो दूसरा अपना जो आव है वो है भाई प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोतों में मध्यकालीन हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत है। मतलब यो अब जो भाई मध्यकालीन कौन सा भाई, मध्यकालीन भाई अगर मैं बात करूं जो सल्तनत काल थी हरियाणा में वो 13वीं सदी तक लगा के ने, और अज्जत रखिए मैंने आपका बोर्ड पे लिख रखी 1500 का आसपास हम मानना है, ये मध्यकाल हम मान के चलना। तो आगे बीच की जो जानकारी थी वो हमने कितने मिली थी वो बारे में हम आज बात करेंगे। अच्छा भाई चलो, सबसे पहले बात करूँ आपसे भाई जो हरियाणा में जो सल्तनत काल, मतलब जो सुल्तान होया करता, जो सल्तनत काल थी वो कदते मतलब कब से लेकर के और कब तक, यानी कि कौन सा टाइम तक लेकर के और कौन सा टाइम तक वो सल्तनत काल माने गए। तो भाई वो 1226 ईस्वी तक लेकर है और भाई 1526 तक सल्तनत काल माने गए। फिर भाई सल्तनत काल पाछे की हो गो, सल्तनत काल पाछे भाई बाबर आ गए और वो मुगल आ गया और फिर देश के ऊपर क्या राज होगा, मुगला का राज होगा। तो फिर बाद में कौन सा काल चाल पड़े, मुगल काल चाल पड़े भाई। चलिए भाई, ये जो समय था, ये जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में हमारे को कहां से जानकारी मिली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं, आई वो आसान बनाने की कोशिश करिए भाई। हम 4 भागा में हमने वो बांट लिया। क्या भागा में? 4 भागा में हमने समझाने खातर 4 भाग बना दिया भाई। एक तो अभिलेखागार सामग्री, भाई हमने जो मध्यकाल की जो जानकारी मिलेगी हरियाणा की वो कितने मिलेगी, अभिलेखागार सामग्री तो मिलेगी भाई। दूसरी जो जानकारी मिलेगी वह कितने, ऐतिहासिक सामग्री, दूसरी ऐतिहासिक सामग्री। और जो भाई तीसरी है वह पुरातत्व सामग्री, और चौथी भाई आधुनिक सामग्री। अब मैंने ये 4 भाग बांट लिया भाई। ये अभिलेखागार की भी हमारी वंचित भाई, जो भी हमने जो जानकारी खातर जो भी कागज पत्री जो भी किताब मिली है वो एक अभिलेखागार, जहाँ अभिलेख लिखे गए इकट्ठे रखे गए हैं, वो सारे के सारे अभिलेख, वो हमारे को कहाँ से जानकारी मिलेगी, वो सारे के सारे जो अभिलेख जहाँ एक जगह लिखे गए उसको बोलते हैं अभिलेखागार। तो वहाँ से हमारे को जानकारी मिलेगी। और अभिलेखागार जो अभिलेखागारीय सामग्री है उसमें बहुत सारी चीज शामिल कर रखी है भाई। अच्छा भाई चलो, अभी बात करा सबसे पहले आप कहा कि अभिलेखागार कि भाई अभिलेखागारी है, तो हमने अभिलेखागार था हमने कौन कौन सी जानकारी मिले। चलिए भाई सबसे पहले जो मैं अगर यह बात कहूं, अब जो सबसे घनी जानकारी जो कौन सा अभिलेखागार था मिले, तो राजस्थान में नू लगा लो कि सबसे ज्यादा जो जानकारी छुप रही है अभिलेखागार से, जो राजस्थान का है उनमें बहुत घनी जानकारी मिले से। और अभिलेखागार खातर हमने पूरा देश को एक किस्म तनु समझ लो भ्रमण करना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा, उठाते जानकारी मिलेगी। हमने मान लो जो राजस्थान का अभिलेखागार तो जानकारी मिली हमने, उनके बाद में पूना में भी दिल्ली को राष्ट्रीय अभिलेखागार आते भी जानकारी मिली, पंजाब को जो अभिलेखागार तो उनसे भी जानकारी मिली। अरे भाई हरियाणा में आधुनिक भी बना रखे मनी माजरा उठाते भी हमने जानकारी मिलेगी। तो वो सारी चीजें भी हमने बेरो होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा कौन सी, राजस्थान का जो अभिलेखागार है वहां से हमारे को हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है भाई। राजस्थान का अभिलेखागार था, हमने हरियाणा के बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त हुआ, खास करके हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, कौन सी भाई, जो दक्षिण पश्चिम जो भाग है वहां के बारे में, दक्षिण पश्चिम भाग के बारे में हमारे को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जहां दक्षिण पश्चिम भाग ना आजकल ईरवाल कहते हैं,
जिस दक्षिण पश्चिमी भाग को आजकल अहिरवाल कहते हैं। और भाई अहिरवाल ना कमाल कर रखे हो, मैं अगर घनी बड़ी बात नहीं करूँ तो आज को जो समय चालू हो जाता है पूरा विश्व में जो वैश्विक महामारी चल रही है वो तो हम बच रहे हैं इतना ही अहिरवाल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लोग अवेयर हैं। तो जब मैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ आ गया, विशेष तौर पर मैं अन्य दक्षिण पश्चिमी भाग में मान के चालू हूँ। चलिए भाई दक्षिण पश्चिमी भाग, इसके बारे में हमारे को जानकारी में जब दक्षिण पश्चिम भाग की जानकारी हम नवराते मिले हैं तो फिर मैं जस्ट अगर मैं बात करूँ दूसरी तो जो ऊपर लो जो हरियाणा से है, इन पंचकुला साइड की जो हरियाणा उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलेगी। तो जो पंचकुला ये है जो पंजाब का जो अभिलेख है, पंजाब के अभिलेख से हमारे को ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं हमारे उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। वहाँ पर जो ये अपने सिख जो राजा महाराजा हुए उनके बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पर छुपी हुई है और लिखी हुई। वहाँ से हमारे को ऊपरी जो खास करके ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट रह गए हमारे, जैसे पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ के आसपास के हो गए, जो हमारी राजधानी है, उसके बाद कुरुक्षेत्र वगैरह, ये सारी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? पंजाब अभिलेखागार से हमारे को ये जानकारी मिल जाती है। उसके बाद बात करूँ भाई और एक अभिलेखागार कौन सा? पुना के कागजात। भाई पुना में एक बहुत बड़ा अभिलेखागार सर उठे के कर रखे है, कागज इकट्ठे कर रखे हैं, उन कागजों में मंडल बना रखे हैं। जो भी पीछे जो भी लिखो कोई राजा ने भाई कोई टैक्स लगाया उनका संबंधित लो, जो भी मतलब कार्रवाई होती थी वो जब से लिखना शुरू हुआ वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पुना में लिख रखे हैं। मराठों से संबंधित भी सारी जानकारी वहां पर मिलती है। और ये जो मंडल है, मंडल बना दिया उनका, ये 34,972 बंडल है पुना का अभिलेखागार में। 34,972 बंडल है जो पुना के कागजात, ये जो कागज है। अंत हमने बहुत घनी जानकारी मिलेगी। अन्य में भी हमारे ऊपर जो मराठा आया, कौन सा युद्ध होया, कित कैसे वो सारी की सारी बातें हमारे को यहाँ से भी जानकारी मिलती है। उसके बाद आ जाता भाई आपका अगला आ जाता भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में वही दिल्ली, सबने बोला वर्तमान में भारतीय अभिलेखागार कहाँ हुई? दिल्ली में स्थित है। और यहाँ से भी हमारे को हरियाणा के बारे में विशेष तौर पे जानकारी प्राप्त होती है। विशेष तौर पे जानकारी हमारे को राष्ट्रीय अभिलेखागार पूछ लिया जाता है तो दिल्ली में, वहां से हमारे को जानकारी मिलती है। ये भी एक और क्वेश्चन कर ले कोई, भाई हरियाणा में नया अभिलेखागार कित बनाए गए है? तो भाई हरियाणा में जो नया अभिलेखागार बनाए गए है वो मनी माजरा। कित बनाए गए भाई? मनी माजरा। इसको नवनिर्मित अभिलेखागार के नाम से भी जानते हैं, बताते हैं भाई नवनिर्मित अभिलेखागार, यानी कि नया बनाया हुआ अभिलेखागार मनी माजरा। ध्यान रखना भाई इस बात को। उसके बाद है भाई प्राचीन रजवाड़ों के से संबंधित, जैसे जिनके पूर्वज बाकी हैं और जिनके पूर्वज हैं, जिनके मतलब जो पूर्वजों के जो कागज बाकी है जिन लोगों के पास, तो उनसे भी हमारे को जानकारी मिलती है। जैसे ये जो अपने राव तुलाराम साहब थे, राव तुलाराम जी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो अपना नसीबपुर करने नारनौल करने जो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद ये यहाँ से निकल गए थे। तो उनका वंशज है एक राव विजयपाल जी है, उनके पास बहुत अच्छे कागज हैं। और वो कहाँ से भाई? रेवाड़ी से। राव विजयपाल जी के बारे में भी, राव विजयपाल जी के पास जो डॉक्यूमेंट है उनसे हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये सारी जानकारी कहाँ? मुगल काल की है भाई। ये कौन से काल की मिल जा रही है? इनके पास है मुगल काल की मिल जा रही है। ठीक है भाई। और जितने भी जैसे रेवाड़ी में भी, जींद में भी जो कलेक्शन कर रखे है जिन जो अपने भाई पूर्वजों के अच्छे कागज रखते हैं, जैसे नूह में भी काफी लोगों के पास अपने पूर्वजों के कागज रखे हुए हैं, तो वहां से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भाई अभिलेखागार। देखो मैं एक बार फिर समझाऊं आपने, हम भाई बात करी कि मध्यकालीन हरियाणा के बारे में हमने कितना जानकारी मिला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, मध्यकालीन हरियाणा के बारे में। अब देखो मैंने उसको डिवाइडेशन कर लिया था आप लोगों के बीच में। अभिलेखागार है, पुरातत्व संबंधी है, उसके बाद में बात करूँ ऐतिहासिक है, उसके बाद है आधुनिक सामग्री। इनसे हमारे को क्या मतलब जो अपना प्राचीन ये मध्यकालीन हरियाणा उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से फिर मैंने बात करी भाई कित से अपना ये राजस्थान का अभिलेखागार तो मिले, पुना का अभिलेखागार पर जानकारी मिले हमने, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है उससे जानकारी मिले हमने, और जो भाई हरियाणा में नवनिर्मित मनीवाजराम जो अभिलेखागार बन रहे उससे जानकारी मिले हमने। उनके बाद में जो भाई जिनका राजा महाराजा जिनका वंश जीव बाकी से जतरा रेवाड़ी में और जींद का जो कलेक्शन है उनसे भी हमने बहुत घनी जानकारी मिले है। और भाई पुना में जो मराठा ने ये अपना इकट्ठा करा के 34,972 बंडल से, उन बंडलों में भी बहुत सारे बंडल शासन में हरियाणा को जिक्र कर रखे है। और बात करूँ मैं आपसे तो जतरा विजयपाल जी हैं, विजयपाल रेवाड़ी से जो राव तुलाराम के वंशज हैं, उनके पास भी अच्छे कलेक्शन है। नूह मेवात में भी जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके संबंध राजा रजवाड़ों से रहा है, तो उनके पास भी अपने जो जमीन जायदाद के जैसे भी जो कागज हैं वहाँ उस समय के आदेश लगा लो कैसे भी, उनसे हमारे को हरियाणा के बारे में बहुत घनी जानकारी मिले।
चलो अभी लेखाकार हो गया भाई। उनका बाद में क्या आ गया आपकी पुस्तक। भाई पुस्तक कौन कौन सी हैं जिससे जिनसे हमारे को हरियाणा के बारे में विशेष तौर पे जानकारी मिलती है। भाई जब किताबा की बात करें, हमने किताबातें भी कुछ किताबी चीज है जनता हमने किताबा के बारे में भी किताबातें भी हरियाणा के बारे में जानकारी मिले है। अब रही बात भाई किताब, या भी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी, अब भैया ने भी मैं क्या करूँ थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लूँ आपका और अच्छे से समझ में आ जाए, दिक्कत ना रहेगी। देखो ऐतिहासिक व साहित्यिक कृतियां मतलब यो अब भाई बहुत सारी तो इसी किताब से जो ऐतिहासिक व साहित्यिक कृतियां हैं जिनसे हमारे को जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या बखर, ये क्या है कि तो जो इतिहास जो लिखोगे जो आया था विदेशी आया था या जो भी राजा महाराजा के साथ रहा करता उन्होंने जो किताब लिखी हुई ऐतिहासिक साहित्य जहाँ उनमें वह ऐतिहासिक साहित्य में शामिल कर रहे हैं हाँ उनने। और बखर के भाई जो राजा महाराजा खातर गीत गात गाया करता, जो उनने भाई खुश करने खातर कविता कविता गाया करता, तो वह बखर में शामिल कर ले। हाँ इनमें भी आगे चल कर हमने क्या करो आपका और समझ में आ जाए भाई मैंने क्या करो। और ये दो भागों में बांट लिया भैया, दो भागों में कौन सी बात बांट ली, जो ऐतिहासिक और साहित्यिक जो कृतियां हैं इसके मैंने दो भाग बना दिए भाई, दो का तरह बना ली। एक तो वह किताब भाई जो हरियाणा का लेखकान लिखी जिनका माना है हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिला है, और एक वह किताब है जो किताब हरियाणा का बाहर का लेखकान लिखी है लेकिन हरियाणा को जिक्र कर रखा हुआ, तो उन तभी हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिले, मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिले। तो ये हमने बात करी कौन सी भाई गैर हरियाणवी ऐतिहासिक लेखकों की कृतियां, भाई किस प्रकार से कैसे कैसे जो गैर हरियाणवी यानी कि हरियाणा का नहीं था लेकिन उन्होंने किताब लिखी हरियाणा को जिक्र करो, तो उन तमने जानकारी मिले से हरियाणा की। तो वह हम बात कराएंगे तरह मिले से। अब देखो भाई आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं भाई कौन सा तरीका थे क्या करे रहे हैं। तो भाई जो आसान चीज हो है वह तो सब पढ़ ले, और आसान चीज सबके समझ में भी आ जाए तो वो टीचर भी अच्छे रहे आपने बता दूं। लेकिन कुछ चीज इसी रहे हैं जो टफ रहे हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से जो अगर हम देखा तो वो हमने बहुत घनी जरूरी है। मतलब यह अब भाई पेपर में तो आवेगी और हम पढ़ा बोलना क्योंकि वह टफ से। इनमें बात करूँ आपका दो पोर्शन एक साथ कवर होएगा, कवर क्या रहूंगा जो नेशनल जीके भी कवर होगो। कोई पूछ लेगा अलबेरू ने कौन सी किताब लिखी थी, और आई ने घुमा के नू पूछ लेगो अलबेरू ने या भाई जो भी कौन सी किताब से जमा हरियाणा को जिक्र हो रहे हैं। तो दो जीके आपके यहाँ पे ना केवल हरियाणा जीके एचएससी के लिए ही बल्कि ये एसएससी के लिए भी आप लोगों की तैयारी साथ में हो रही है। और ना केवल ऐतिहासिक स्रोत है बल्कि एक किस्म आप एक नेशनल जीके की भी बहुत बढ़िया तैयारी करने लग रहे हो। चलिए भाई गैर हरियाणा का लेखक कौन सी, ये था अलबेरूनी था। अलबेरूनी ने कौन सी किताब लिखी भाई तहकीकाते हिंद। ये क्वेश्चन नो ही आ जाओ तहकीकाते हिंद किसने लिखी, सीजली में आ गयो, एसएससी में आ गयो, जरूरी कौन है एचएससी में ही आवे। एचएससी में आ गयो तो एचएससी में पूछ रहे इनमें से कौन सी पुस्तक में और भाई हरियाणा को जिक्र कर रखा है या हमारे को हरियाणा के ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर जब हमने पढ़ रखी है भैया पुस्तक अलबेरूनी की है और तहकीकाते को हिंद जो नाम से या हमने हरियाणा बारे में जानकारी मिले तो हम बड़ी आसानी से अपना जवाब दे सको। एक देखो यो भाई यह जो पुस्तक से किसके समकालीन थी, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थी। जो अलबेरूनी की जो पुस्तक थी तहकीकाते हिंद किसके समकालीन थी भाई, तहकीकाते हिंद किसके समकालीन, मोहम्मद गजनवी के। और इस जो पुस्तक के अंदर जो जिक्र कर रखा है वो थानेश्वर का जिक्र कर रखा है। जब मोहम्मद गजनवी थानेश्वर पर आक्रमण करे तो आके ने पहले भाई यहाँ थानेश्वर को नाम स्थानेश्वर था, ठीक है बता दो आपने। तो पहले आपको नाम क्या था स्थानेश्वर था, और थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण करी या जो चढ़ाई करी या जो लड़ाई करी उनका बारे में हमने जानकारी उड़ाता है मिले है भाई तहकीकाते हिंद था। एक जब कोई दोनों भी पूछ ले भाई थानेश्वर पर जो आक्रमण करियो तो गजनवी ने उनका बारे में कितने लिख रखे हो शायद, यो तो हरियाणा जीके को क्वेश्चन बन गयो। तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको ये भाई हो सकता है एक दो बार पढ़ने में बड़ा ऊटपटांग लगे क्योंकि ऊटपटांग सा नाम से हमारा हरियाणा और थोड़ी दिक्कत भी उसी सा नाम याद करने में, पर कोई नहीं हो जाएगा याद, एक बार दो बार तीन बार याद करोगा तो याद हो जाएगा भाई। उसके बाद भाई तारीख यामिनी। तारीख यामिनी किसकी पुस्तक है, उतबी, एक उतबी साहब थे, उतबी जी ने भी क्या लिखा तारीख यामिनी लिखी। उतबी जी ने तारीख यामिनी लिखी और इसमें भी वही राजनीतिक हरियाणा के उस समय की राजनीति के ऊपर विशेष वर्णन किया गया। उतबी की जो पुस्तक है यामिनी तारीख यामिनी, तारीख यामिनी में किसका जिक्र किया है, राजनीति के बारे में जिक्र किया है कि किस प्रकार से भाई उस समय की जो राजनीतिक जो कंडीशन थी, कौन राजा था, किस प्रकार से आपस में युद्ध करते थे, उनके बारे में ये सारी की सारी जानकारी हमारे को उतबी की जो पुस्तक है तारीख यामिनी उससे जानकारी मिलती है। उसके बाद भाई आज तो वहाबी की तारीख सुबतगीन, तारीख सुबतगीन वहाबी की पुस्तक है।
ये तारीखें एक बार नोट कर लें भाई, तारीखें सबुद्दीन, ये मोहम्मद के भतीजे का जो आक्रमण किया था, मोहम्मद के भतीजे ने हाशी पे जो आक्रमण किया था भाई, उसका बारे में यहाँ जानकारी दे। हाशी को पहले नाम आशी तो, और भाई उठे किलो भी है। जब पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बहुत घनी जानकारी मिला। हाशी तो हमने मिले भाई, हमने पीछे जब बात करी थी प्राचीन हरियाणा का अभिलेख था, तभी हमने बहुत घनी जानकारी मिला। और टकसाल भी थी तारे टोमस ने रुपये भी बनाया कर, तो भाई ध्यान रखियो। और यह जो पुस्तक में के जिक्र कर रखियो प्रॉपर जो 1038 में ये मोहम्मद का जो भतीजा था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था हाशी के अंदर, वो सारी की सारी बात किसमें लिख रखी, तारीखें सुबुकुतगीन में लिख रखी है। इस पुस्तक के अंदर क्या जानकारी मिल रही है हमारे को, वाबी की पुस्तक है, इसमें हमारे को हाशी के, आपसे कोई पूछ लेगो हाशी के ऊपर जब आक्रमण करे थे 1038 में, उसके बारे में जानकारी हमारे को हरियाणा के बारे में जो जानकारी वो कहाँ से मिलती है, तो वो भी हमारे को यहाँ से मिलती है। कैसे कैसे क्या क्या आक्रमण हुआ था, क्या क्या, जब वो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपने मैं एक एक चीज खोल के बताऊंगा। एक तो फिलहाल तुमने सिर्फ इतना देर होना चाहिए भाई, हमने उड़ा तो जानकारी मिली थी भाई। उसके बाद में भाई ताजुल मासिर ने भी ताजुल मासूर में भी एक जिक्र कर रखे हो मोहम्मद गोरी का आक्रमण को। क्या वो जिक्र कर रखे भाई, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का जिक्र कर रखा है। और इसमें क्या करा इनके प्रथम संघर्ष का, कौन सी पुस्तक में भाई, देखो ताजुल मासिर ने भी लिखी हो, कौन सी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का जिक्र कर रखा है। इसमें कौन सा, त्राइन पे जो आक्रमण करेगा तो प्रथम संघर्ष का इसके अंदर क्या है जिक्र कर रखा है इसमें। उसके बाद भाई मीन आज की तबकाते नासिरी, मीन आज की कौन सी है, तबकाते मीन आज ने भी लिखी तबकाते नासिर। और इसमें भी हमारे को बहुत सारी जानकारी हरियाणा के बारे में मिलती है। और इसमें जो जानकारी मिले है वह यह है, विशेष तौर पर बता दूं, अब भाई हरियाणा शब्द पहली बार यूज करे गए कि तो भाई मीन आज की जो पुस्तक थी तबकात नासिरी में पहली बार हरियाणा शब्द लिखा गया। हरियाणा शब्द पहली बार कहाँ लिखा गया, फिर बता दूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया से आपने किताब रज हरियाणा, किताब ब्रह्मवर्त पढ़े होगो, किताब बहुधान्य पढ़े होगो, लेकिन टोटल हरियाणा शब्द जो लिखे गए तो वो पहली बार मीना की पुस्तक के अंदर लिखा गया था। तबकाते नासिरी में सबसे पहले इसने स्पेशल हरियाणा शब्द यूज किया गया था इस जगह के लिए भाई, ध्यान रखना भाई। इसके बाद भाई इब्न बतूता की, ये इब्न बतूता किसके समय में आया था, इब्न बतूता की पुस्तक तुगलकों के समय में आया था। और इसने हाशी सिरसा हिसार और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हाशी सिरसा हिसार, इब्न बतूता ने क्या बताया, हाशी सिरसा हिसार की राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक जानकारी दी इसने सारी। और इब्न बतूता ने ये बताया था भाई सिरसा मुंह समय पे क्या था, लाल चावल पैदा होया करता भाई। और उन लाल चावल की जो थी, लाल चावल जो पैदा होया करता उनकी बड़ी भारी डिमांड थी भाई दिल्ली में। यह भी बात का जिक्र करो भाइयों, इब्न बतूता की अपनी किताब है और उसकी किताब का नाम है किताबुल रहला। किताब का नाम क्या है, किताबुल रहला। और इस किताब के अंदर हमारे को आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के अंदर लाल चावल पैदा होते थे, कहाँ होते थे, सिरसा के अंदर होते थे भाई हैं। और इनकी डिमांड कितनी भाई, दिल्ली में थी। यू जिक्र कहाँ न करो, इब्न बतूता न करो, और कित करो भाई, किताबुल रहला में करो भाई। एक बार फिर रिवाइज करा दूं आपने भाई, ध्यान से सुनिए भाई। देखो मैं फिर बताऊं, हमने बात करी थी अभिलेखागार रिवाइज करा दिया। मैं पुस्तक की बात करूंगा, ऐतिहासिक को साहित्यिक करते हैं जो इतिहासकार आए, जो आए भी थे और जो हरियाणा के अंदर आए, उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया। हरियाणा के बाहर रह के भी उन्होंने जो एक बार आए घूम के चले गए, उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, उसके बारे में करते हैं। उसके बाद बखर है जो राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, जो गान वगैरह गाते थे, वो बखरों में शामिल कर दिया था। उसके बाद इन कृतियों को मैंने दो भागों में बांट लिया, गैर हरियाणवी लेखक और हरियाणवी लेखक। जो भाई हरियाणा, एक तो हरियाणा का लेखक, एक हरियाणा का बाहर का लेखक। तो पहले हमने बात करी किसकी बात करी, जो गैर हरियाणा, अलबेरुनी की तहकीकात हिंद मोहम्मद गजनवी की समकालीन थी। किसके समकालीन थी, फिर वो अलबेरुनी की जो तहकीकात हिंद थी किसकी समकालीन थी, मोहम्मद गजनवी के। और इसमें भाई विशेष तौर पर थाने शहर पर आक्रमण के बारे में जिक्र किया गया। तारीख यामिनी उत्तरी की पुस्तक है जिसमें राजनीति पर विशेष राजनीति की जो स्थिति थी उसके बारे में, हरियाणा की जो राजनीति उसके बारे में होता है। वाबी की तारीख सबुद्दीन थी, मोहम्मद के जो भतीजे का जो हाशी का आक्रमण था 1038 में जो उसने किया था, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया भाई। उसके बाद ताजुल नासिर में भी मोहम्मद गोरी के आक्रमण का जिक्र किया गया है। ठीक है भाई। उसके बाद तरह ये अपना मीन आज की तबकाते नासिर है। मीन आज की कौन सी है, तबकाते नासिर, जिसमें पहली बार हरियाणा शब्द का जिक्र किया गया। और भाई इब्न बतूता की है। इब्न बतूता ने क्या बताई थी, इब्न बतूता ने बताई भाई कि सिरसा में इसने हाशी सिरसा हिसार की राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बहुत घनी जानकारी दिया था और बहुत घनी हमने जानकारी मिले है। और इसकी जो किताब का नाम था किताबुल रहला। और इसमें इसने क्या लिखा भाई, उस समय जो सिरसा था, सिरसा में लाल चावल पैदा होया करता और वह लाल चावल दिल्ली में बहुत ज्यादा डिमांड उनकी थी।
एक बार भाई आप इस सब को नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँ अपनी और कुछ 5 7 10 ये किताब बच रही हैं, उनका बात जिक्र करके हम अपना आगे टॉपिक लेके चल रहे हैं। एक बार आप नोट कर लो भाई। चलिए दोस्तों नोट कर लो आप, ठीक है भाई। एक बार जल्दी जल्दी फटाफट आप नोट कर लो। ये आप नोट कर चुके होंगे और अब हम चलते हैं आगे। देखो भाई जो पीछे हमने बुकों का जिक्र किया, जैसे किस प्रकार से हमारे को उनमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिली, भाई वो घनी है, हमने एक बार करनी पड़ेंगी ये। चलिए भाई आगे बात करें हम इसी में तारीख फिरोज शाही, एक और किताब मिली हमने, एक और किताब से जब हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिले जो तारीख फिरोज शाही, और जो इसके जो लेखक थे वो कौन थे, अफीफ। अब कई बार क्वेश्चन आ भी जाएगा तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, तो तारीख फिरोज शाही ग्रंथ किसने लिखा, तो वो भी किसने लिखा, अफीफ। और इससे भी हमारे को हरियाणा के राजनीतिक सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से भी हमारे को भाई जानकारी मिलती है। उसके बाद एक और है भाई इंसाए मेहरू, ये किसकी रचना थी, मेहरू की। इससे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। और इसमें एक विशेष जानकारी मिले भाई इंसाए मेहरू में, आप तो नू पूछा को ये आप तो यह भी पूछे जा सकता है कौन सी ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें भाई जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ सख्ती बरती गई उस समय में, उसका जिक्र किया गया है। या ये धार्मिक कट्टरता को लेकर के कौन सी पुस्तक थी, या धार्मिक जो धर्म के बारे में ज्यादा जिसने बताया वो कौन सी पुस्तक थी, तो इंसाए मेहरू जो मेहरू की पुस्तक थी, इसमें जो गैर मुस्लिम जो लोग थे उस समय उनके साथ जो सख्ती बरती गई थी उसके बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। और हरियाणा के जो क्षेत्र है, हरियाणा की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में भी बताया गया है भाई। उसके बाद है तारीखे मुबारक शाही। अब अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, तारीखे मुबारक शाही। ये किसकी रचना है, ये सर हिंदी की रचना है भाई, सर हिंदी द्वारा इसकी रचना की गई तारीखे मुबारक शाही। और इसमें जो बात मिलती है हमारे को वो हरियाणा के 1380 से लेकर 1430 तक का जो इसके बीच में जो भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जैसी भी आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में वो हमारे को सर हिंदी की जो पुस्तक है तारीखे मुबारक शाही, इससे हमारे को बहुत सारी हरियाणा के बारे में बहुत घनी जानकारी मिलती है भाई, बहुत घनी जानकारी मिले। ऐसा अगर मैं देसी बात अपनी हरियाणा संस्कृति में बात करूं तो भाई अन्य पुस्तक आता है हमने हरियाणा अनु समझ लो कि एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए है इनका। मैं जो चीज, हालांकि मैं ये यहाँ पे ये नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकता भाई पूरी की पूरी भाई वो सारी सच लिखे था, पर केस है कि भाई 2 4 पुस्तक मिला ली, दोनों 4 5 7 पुस्तका में मान लो वह चीज वह बात बार बार लिखी जा रही है ताकि मतलब वह बात की थी सच थी। तो इस तरीके से भाई ढंगता है कि ऐसा कि जो हमारा जो इतिहासकार से वो अपना इतिहास की रचना करें सर, जानकारी ले अपना बारे में। अच्छा भाई उसके बाद में ये सर हिंदी की होगी। उसके बाद में फलफजादे तैमूरी, इसमें भाई तैमूर की थी और इसमें तैमूर के आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। अब देखो तैमूर के बारे में आप लोगों ने सब सुना, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक मेरा कुछ और चल रहा है अभी यहाँ पर। तो तैमूर के आक्रमण का जिक्र हमारे को किस पुस्तक में मिलता, फलफजाते में हमारे को जो फलफजाते तैमूरी में हमारे को इस तैमूर के आक्रमण के बारे में, या जो तैमूर ने जो हरियाणा में जो चढ़ाई करी थी उनके बारे में जानकारी मिले। और ये लेखक कौन थे, इसका कोई तैमूर था भाई, तैमूर ने लिखे थे भाई। उसके बाद है मुस्ताकी वकायते या वकायते मुस्ताकी, एक ही बात है भाई, आगे पीछे हो सके ऐसा कोई बड़ी बात को ना। मुस्ताकी वकायते मुस्ताकी की रचना किसने की थी, तो ये मुस्ताकी ने करी थी भाई। इससे भी हमारे को हरियाणा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है या विशेष जानकारी हमने मिले ऐसा भाई। चलिए भाई उसके बाद बात करूं मैं आपकी जो 10वीं जो पुस्तक थी तारीखे दाऊदी। ये तारीखे दाऊदी जो पुस्तक थी ये अब्दुल्ला की पुस्तक थी। अब्दुल्ला ने क्या किया था, उस समय के जो लोधी वंश थे उसके बारे में इसने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करी थी। या जो लोधी वंश था, लोधी वंश के बारे में यहाँ पर उसने बताया भाई। किसने बताया भाई, अब्दुल्ला ने बताया भाई। अब्दुल्ला ने कौन सी पुस्तक है, तारीखे दाऊदी में बताया। किसमें बताया भाई, तारीखे दाऊदी के अंदर उसने अब्दुल्ला ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है भाई। अब देखो ये भाई हरियाणा दिल्ली जो सल्तनत की बात थी, सल्तनत काल का समय में जो पुस्तक लिखी गई थी वह उन पुस्तकों के बारे में हमने जानकारियां तभी हालांकि मिला तो थोड़ी बहुत मुगल से भी संबंधित है, लेकिन अन्य में विशेष तौर पे हमने जो मध्यकालीन हरियाणा है उसके बारे में हमारे को बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। अच्छा भाई देख एक बात और, ये आगे उड़ाता ये पुस्तक थी कौन सी, सल्तनत काल तक की थी। एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आ जाए है, अगर भाई हरियाणा में सल्तनत काल कब से कब तक था, तो 1200 से लेकर के 1526 तक
हरियाणा में क्या था, सल्तनत काल माना गया, उसके बाद क्या आ गया, मुगल। अब जब मुगल आ गए तो भाई मुगल काल से संबंधित हम पुस्तकों का यहाँ पर जो मुगल काल से संबंधित जो ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जिनसे हमारे को भाई जिनता हमने हरियाणा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी बातें हमारा में बेरो पाटस है, वो हमने मुगल काल की जो पुस्तक है उनका बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बुरा तो एक बात और देखो भाई, मुगल जब आए, सबसे पहले बाबर आए मुगल, ये तुर्की लोग थे, अगर मैं बात करूं तो तुर्की लोग थे ये। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, आते ही सबसे पहले जो ग्रंथ था वो कौन सा था, जिससे हमारे को हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, जो पानीपत में आया, लड़ाई करी और उसने मतलब पूर्व जिक्र कर रखे है। तो जो पहले जो ग्रंथ था वो है भाई सबसे प्राचीन ग्रंथ, मुगल काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था, तो बाबरनामा या तुझके बाबरी। ये इंपोर्टेंट बन जाता भाई, अच्छा क्वेश्चन बन जाता, कई बार फेस भी कर सकते हैं आप इसको। मैंने शायद कहीं देखा भी है इसको, किसी एग्जाम में ध्यान नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में मैंने इसको देखा है। तो भाई सबसे पुराना जो ग्रंथ है मुगल काल का, जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है, तो बाबरनामा या तुझके बाबरी। कौन सा ग्रंथ है भाई, बाबरनामा या तुझके बाबरी। एक छोटी सी बात करूंगा, मैं घनी बात करूंगा तो फिर बहुत लंबो खच जाओ टॉपिक, लेकिन फिर भी बता दूं अच्छी बात से है भाई। यह कौन सी भाषा में लिख रही थी, लेखिका ने, क्या का लेखक था खुद बाबर। ये बाबर की क्या थी भाई, आत्मकथा थी, खुद की जीवनी लिखी, उन्हें कित बचपन बितायो, कित के करो, उन्हें फिर जो विजय थी, जो उन्हें अपनी लड़ाई लड़ी जो जीती, उनका बारा मैंने जिक्र करो। और वो हरियाणा में भी उन्होंने लड़ाई जीती थी पानीपत में, तो भाई वो अपनों तो जिक्र करेगो ही करेगो, तो हरियाणा को जिक्र हो तुझकी बाबरी या बाबरनामा। कंफ्यूज नहीं होना भाई, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाए, ये तुझकी बाबरी कहाँ ने लिखी, बाबरनामा, ये दोनों अलग अलग से ना, दोनों पुस्तक एक कैसे, तुझकी बाबरी या बाबरनामा। भाई कहाँ की आत्मकथा से, ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है भाई। यह हो रहा था, ये आपने मेरे पार्ट को तुझकी बाबरी। अच्छा, फिर इसकी भाषा क्या, इसने अपनी मातृभाषा में लिखी थी, एक्चुअल तो भाषा अगर हम इसका ऑप्शन में देखते तो, अगर सही राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो फारसी बोल देते, लेकिन जो इसकी मात्र जो लैंग्वेज थी, इसने चगताई में भी लिखी थी। चगताई इसकी जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में जहां इसने बचपन गुजारा था, तो चगताई लैंग्वेज में इसने लिखने की कोशिश की थी। कौन सी भाई, बाबरनामा या तुझके बाबरी, एक ही बात है। उसके बाद है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने भी लिखी भाई, किसके बारे में लिखा, हुमायूं। भाई यो बाबर को छोड़ो दो, अगर बात करूं तो यो बेचारो, अगर पूरे मैं मुगल काल की बात करूं तो यो आए और गए और आए और गए, लेकिन अनाथ यार को गिरा नरकुल मिला गया, यो के कर गयो भाई, अपना जो अगर बाप ने जो बीज बोए तो यो पानी घेर गयो। मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो यो एक बार विजय करिए ने, फिर यो हार गयो, फिर यो भगा दियो, फिर आयो अनहार को मानी ने, फिर आयो, फिर आके ने फिर यो फिर दोबारा ने 5 मारिया, और फिर आगे छोर होगा अकबर जन। फिर आगे कहानी पूरी आपने खूब बेरो समय, हिस्ट्री में नहीं बढ़ूंगा। तो गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा, तो हुमायूं के बारे में और हरियाणा के बारे में, इसने कहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन सी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वो सारी की सारी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है, इस पुस्तक से भी मिलती है, गुलबदन बेगम की जो हुमायूं नामा थी। चलिए भाई, उसके बाद है मिर्जा हैदर की है तारीख रसीदी। तारीख रसीदी में हमारे को दोनों के बारे में, मिर्जा हैदर की जो है इसमें हमारे को इसके अपने हुमायूं के बारे में भी जानकारी मिलती है और बाबर के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, और ये इनका संबंध हरियाणा से रहा, तो हमारे को हरियाणा के इतिहास में भी जानने में हमारी बड़ी मदद करती है। तो भाई आप यह भी पूछे जा सके, इसी किताब बताओ जब दोनों को जिक्र कर रहा है, और वह किताब लिखी कहाँ है, तो मिर्जा हैदर की जो किताब थी वो किताब, उसके अंदर इसके अंदर ये जो तारीख रसीदी है, तारीख रसीदी और इसमें बाबर हुमायूं दोनों का जिक्र कर रखा है। उसके बाद है भाई अब्बास खां की तारीख शेरशाही। अब्बास खां की तारीख शेरशाही आते भी भाई हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिले से, यो भी ध्यान रखो सामने। उसके बाद भाई अकबर का दरबार में एक रहा करता अब्दुल फजल, अकबर के दरबार में रहता था एक अब्दुल फजल, उसने भी लिखा, उसने भी जो पुस्तक लिखी वो अकबरनामा और आईन अकबरी। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने से कई बार आज जैसा भाई अब्दुल फजल की रचनाएं कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं थी, तो अकबर को लेकर के कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं थी। अकबर भाई कहाँ बैठो तो, हुमायूं को बैठो तो भाई सुनो मेरी बात, अकबरनामा और आईन अकबरिया ने 2 पुस्तक लिखी। तो आने भी हमने हरियाणा का जो सिचुएशन थी, हरियाणा की जो ऊँ टाइम की जो कंडीशन थी मुगल काल की, वह बात पूरे बताई गई सर। भाई अकबर, अगर मैं बात करूं पूरे मुगल शासकों में सबसे बेस्ट शासक था तो ये भाई अकबर था ही, अकबर ही था, जिसके बारे में अकबरनामा में और आईन अकबरी में जिक्र कर रखा है। मंतूर बुतवारी एक पुस्तक और थी भाई, और ये किसकी थी, बदायूनी की थी। किसकी थी भाई, ये बदायूनी की, इससे भी हमारे जानकारी मिलती है। उसके बाद निजामुद्दीन की तबकात अकबरी। हाँ, यह भी भाई अच्छी पुस्तक है जो हमने, यह भी अच्छी किताब है जो हमने हरियाणा के बारे में घनी जानकारी दे। तबकात अकबरी किसकी रचना है, तो निजामुद्दीन की है भाई। उसके बाद है जहांगीर आ गया भाई, अकबर का बाद में कौन आ गया, जहांगीर आ गया। जहांगीर के बारे में जिक्र करो, जहांगीर का ग्रंथ है कि तुझके जहांगीरी
जहांगीरी, चूज के जहांगीरी, ये ग्रंथ है, ये इसकी रचना है। इससे भी हमारे को हरियाणा के बारे में, चूज के जहांगीरी से भी हमारे को हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला है। एक और सा भाई फरिश्ता, ये है फरिश्ते की तारीख फरिश्ता, ये जो पुस्तक है तारीख फरिश्ता, ये भी विशेष रूप से हरियाणा के बारे में जानकारी हमारे को देती है भाई। ठीक है, शाहजहांनामा, ये भी इसने भी ये शाहजहां ने खुद लिखी थी शाहजहांनामा। जहांगीर के बाद में शाहजहां आ गया, शाहजहां तो उसने भी अपने साम्राज्य के बारे में यहाँ पर जिक्र किया, और उसमें जब ये लोग अपना जिक्र करते तो हरियाणा का जिक्र यहाँ पे हुआ ही हुआ। और हरियाणा के बारे में हमारे को इन ग्रंथों से, जो मुगल काल के जो ग्रंथ है, इनसे हमारे को बहुत सारी जानकारी मिले है, जो कि शायद ये नहीं होती तो हमारे को नहीं मिलती। फरिश्ते क्योंकि उसके बाद फानी का ग्रंथ है एक भाई, दाबिस्ताने माहिब, दाबिस्ताने माहिब है ये फारिश, ये किसका ग्रंथ है? फानी का ग्रंथ है। इस फानी के ग्रंथ, मुगल कालीन जो ग्रंथ है, इससे भी हमारे को जानकारी मिलती है। मुस्तैद खां की एक है मुआसिरे आलमगीरी, या भाई थोड़ी सी इंपोर्टेंट बन जाए है, नू बन जाए मुस्तैद खां की, इसमें के जिक्र कर रखे हो, स्पेशली औरंगजेब का बारे में जिक्र कर रखे हुआ है। और औरंगजेब के तो हिंदुओं का कट्टर, हिंदुओं का मतलब बहुत बड़े खिलाफ तो ये जो मुस्तैद खां की है मुआसिर आलमगीरी, इसमें औरंगजेब के कार्यकाल के बारे में, जो वहाँ पे औरंगजेब जो काम कराया कर, तो जतरा हिंदुओं ने परेशान कराया कर, तो वो उनके बारे में मैं जानकारी दे रखी है। उसके बाद है नूरुद्दीन की है ये निजामुद्दौला, और फादर वेंडल की है जाटों का इतिहास। फादर वेंडल की है, इसने लिखा भाई, फादर वेंडल ने एक पुस्तक लिखी जिसमें जाटों के इतिहास के बारे में जिक्र कर रखे। तो और भाई जाटा को जिक्र आओगे तो हरियाणा को जिक्र आवेगो, सारी चीजों को है ना, पूरा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी बातों को है ना जिक्र करो। और लास्ट में भाई काशीराज ने भी एक जिक्र करो, तो काशीराज ने पानीपत का युद्ध को जिक्र करो, तो और पानीपत का कौन सा युद्ध को, 1761 का युद्ध का जिक्र करो, तो वो तभी हमने हरियाणा के बारे में बहुत सारी और बहुत बढ़िया जानकारी हमने उड़ात मिला। अब देखो भाई, हमने बात करी पहले जो पुस्तक एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बात करी तो ऐतिहासिक ग्रंथों से हमारे को किस प्रकार से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है भाई, या कहां तरह कौन सी पुस्तक से, कौन सी किताब से जन को हरियाणा का संबंध रहे हुए है। या मैं अगर बात करूं आंख बंद करके बात करूं भाई, कौन सी पुस्तक हम विश्वास कर सका, और कौन सी किताब से जनता हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिली, तो वो मैंने दो तरीका की बात करी। एक तो जो सल्तनत कालीन पुस्तक थी, किताब थी, एक बाद में बांट ली भाई मुगल कालीन ग्रंथ जो मुगलों ने लिखे थे, और ये सारी के सारी आप लोगों के सामने है। इनसे हमारे को हरियाणा के जो इतिहास लिखने में जो हमारे इतिहासकार हैं उनको बहुत सारी मदद मिली। अगर मैं कहूँ मतलब लिख वहां से कॉपी भी न करी होगी तो कोई बड़ी बात कोई, क्योंकि देखो टूटी फूटी सामग्री इकट्ठी करके ने अन लोगों ने हरियाणा को इतिहास लिखने की कोशिश, ना केवल हरियाणा इतिहास की बात करूँ, वो तो फिर भी किताब मिल गई, तो पहले कोई इतिहास था वो तो बहुत मुश्किल था। हमारा जो इतिहासकार है जिन्होंने उस इतिहास की रचना करी है। चलिए दोस्तों, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ेंगे। अब भाई और क्या तरह हमने हरियाणा की जानकारी और कितना हमने हरियाणा की जानकारी मिले से वो बारे में हम बात करेंगे। मैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सबसे अच्छी बात से जो आपका काम आओ उसके बार बाबरनामा या तुझके बाबरी एक है पुस्तक से, या कौन सी भाषा में लिखी, फारसी और चगताई का, इसकी जो मदर लैंग्वेज थी चगताई, और इसने भाई अपने बचपन को और सारों उनको मैं जिक्र कर रखा, हरियाणा को जिक्र कर रखा, बाद में फिर हरियाणा की संस्कृति वो सारा हरियाणा को जिक्र होकर ना भौगोलिक स्थिति का बारे में हमने जानकारी। अन सारी पुस्तकें है, जो सारी किताबें है, सारा जो ग्रंथ है, अन सारे ग्रंथों से, चाहे वो सल्तनतकालीन ग्रंथ है चाहे वो मुगल कालीन ग्रंथ है, हमें उनसे उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। एक बात करेंगे अगला जो टॉपिक है वो है पुरातत्व सामग्री के बारे में बात करेंगे। पुरातत्व सामग्री हमने मध्यकालीन हरियाणा था कतरा जोड़े से वो बारे में हमें बात करेंगे। एक बार आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। करो इन्हें नोट करो भाई। ये जो पीछे हमने गैर हरियाणवी जो लेखक थे, जो हरियाणा का नहीं था, जन हरियाणा का बारे में जानकारी दी, जो किताब लिखी, जो बुक लिखी, वह हमने सारी आपको बता दी। ये देखो वो आपने नोट कर दी। ये हम बात करेंगे हरियाणा के जो लेखक थे, जन हरियाणा के बारे में, जो मध्यकालीन जो हरियाणा था उसके बारे में हमारे हम तो मतलब मारते जानकारी दिया, हमने जानकारी उनका प्राप्त करी। एक ही बात से भाई, तो देखो ये हरियाणा का लेखक था जो प्रसिद्ध भाई, ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ लियो, वो चलो नेशनल था वो, फिर भी मैं भाई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता उसमें से, पूछे ना पूछे, लेकिन ये हरियाणा के लेखक हैं, ये तो आपको बाई हार्ट और टिप्स पे याद होनी चाहिए। किताब को नाम भी और भाई लेखक को नाम भी आपने बेर होना चाहिए। तो चलो आ कड़ी में मैं बात करूँ हरियाणा के जो लेखक थे, हरियाणा के लेखकों में सबसे पहले बात है सल्तनत काल का लेखक की बात करूंगा। सल्तनत काल में जो सल्तनत काल का तक तो 1206 से लेकर 1526 तक, या 12वीं सदी तक, लेकिन है 15वीं सदी तक के तो भाई सल्तनत काल। तो वो एक ठाकुर फेरू, क्या नाम उसका, हरियाणा के जो ठाकुर फेरू के जो ग्रंथ थे वो प्रसिद्ध ग्रंथ थे भाई, ठाकुर फेरू। अब देखो भाई 2 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे हम ठाकुर फेरू के ऊपर, ज्यादा तो करेंगे तो वो जब कभी स्पेशल जीके करेंगे हम, तब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करेंगे तो उस समय हम इनके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने नूबेरो पार्ट पूछी भाई ठाकुर फेरू ना करोगे तो। ठाकुर फेरू भाई एक जैन विद्वान थे,
ठीक है, जैन जैन विद्वान तो एन 7 ग्रंथ लिखा। अरे भाई दादरी के गणेशी के गांव से किनाना गांव है, दादरी के पास एक किनाना गांव है, वहां का ये रहने वाला था। इसने 7 ग्रंथों की रचना करी भाई। 7 ग्रंथ कौन कौन सा था? पहला भाई ये 7 की 7 आप राइट डाउन जरूर कर लेना भाई, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना जूम करके। युग प्रधान पहलो जो ग्रंथ था इनको, ये तो युग प्रधान चतुष्पादिका, पहला जो ग्रंथ था ये था। दूसरा था रत्न परीक्षा भाई, दूसरा जो ग्रंथ लिखा इन्होंने रत्न परीक्षा। तीसरा लिखा भाई वस्तुसार। चौथा ज्योतिषार। पांचवा भाई गणित सार कौमुदी। छठा है दत्तोत्पत्ति। और सातवां द्रव्य परीक्षा। और सातवां क्या है? द्रव्य परीक्षा। अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, आप राइट डाउन कर लेंगे भाई। देखो, युग प्रधान चतुष्पादिका, रत्न परीक्षा, वस्तुसार, ज्योतिषसार, गणित सार कौमुदी और दत्तोत्पत्ति और द्रव्य परीक्षा। भाई इनसे हमारे को ये जो 7 ग्रंथ लिखा ठाकुर फेरू का जो 7 ग्रंथ था, अंत हमने हरियाणा में जैन धर्म के बारे में भी और हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिले थे। और इन आप तो पूछो डायरेक्ट क्वेश्चन, द्रव्य परीक्षा किस हरियाणा के लेखक के द्वारा लिखी गई थी या किसने लिखी थी? रत्न परीक्षा किसने लिखी थी? या युग प्रधान कैसे भी पूछा जा सकता। इनमें भाई विशेष तौर पर किसका जिक्र था, इनका संबंध किससे था? तो जैन धर्म से इनका संबंध था। और इससे हमारे को हरियाणा के बारे में भाई बहुत घनी जानकारी, अच्छी जानकारी हमने इनसे मिले से, धार्मिक रूप में भी जानकारी विशेष तौर पे मिले से। तो ये बात सारी आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद भाई एक ये अपने जिनोवल्लभ थे, ये थे जिनोवल्लभ सूरी या जयसूरी थे, हासी के। ये कहाँ के थे? हासी के थे। और इन्होंने ग्रंथ की रचना करी। और ये जो एक्चुअली ये जीवन वल्लभ होना चाहिए, जीवन वल्लभ सूरी थे। इन्होंने क्या किया, जैन धर्म में जो बदलाव हुए उस समय, जैन धर्म में जो बदलाव हुए उन बदलावों के ऊपर इन्होंने जिक्र किया। जो इनके जो ग्रंथ के जो जयसूरी का जो ग्रंथ था उसमें हमारे को जैन धर्म के जो उस समय बदलाव हुए, तो इन्होंने भी आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विशेष तौर पर हरियाणा के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई एक अपने 15वीं शताब्दी का एक लोकप्रिय लेखक थे मोहम्मद अफजल। ये 15वीं सदी के, आपसे पूछा जा सकता है कि 15वीं सदी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखक कौन थे जो भाई किताब भाई रचना कराए। क्यों लोकप्रिय थे? चलो उनके ऊपर बात करूं तो डीप बात हो जाएगी। मोहम्मद अफजल, ये भाई इनका जो कार्यकाल था वो 1539 से 1626 तक। इनकी जो विकट कहानियों में भी इन्होंने क्या किया, हरियाणा का बारे में बहुत घनी और अच्छी जानकारी हमने दे रखी है भाई। अच्छा भाई, उसके बाद है दर्दनामा, ख्वाबनामा तथा ये सहरनामा। ये सारे के सारे इनसे हमारे को हरियाणा के बारे में विशेष तौर पे जानकारी मिलती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद बात करूं भाई, एक ये था मीर जफर जटल थे। ये नारनौल के पास के रहने वाले थे। मीर जफर जटल थे, नारनौल के पास के रहने वाले थे। और ये भाई औरंगजेब के दरबार में कवि थे। इन्होंने उर्दू साहित्य में व्यंग्यात्मक जो साहित्य, इन्होंने व्यंग्यात्मक उर्दू साहित्य में जो व्यंग्यात्मक साहित्य उसकी रचना करी भाई। ये जो कविता गाते थे उर्दू साहित्य, तो क्वेश्चन अगर कोई मतलब बनाना चाहे तो बहुत बढ़िया बन सकता है। उस कवि का नाम बताओ जो उर्दू साहित्य में व्यंग्यात्मक साहित्य की रचना करते थे। वो किसके दरबार में रहते थे? तो औरंगजेब के दरबार के राजकवि थे। उर्दू में व्यंग्यात्मक साहित्य की इन्होंने रचना की। इन्होंने भी क्या किया, उस समय की जो तत्कालिक जो सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में विशेष तौर पे इन्होंने लिखा भाई। उसके बाद बात करूं विजयसर गांव के थे। विजयसर गांव का नारनौल के पास एक गांव है, विजयसर गांव के रहने वाले थे वीरबान। अब भाई वीरबान कहाँ के रहने वाले थे, पहली बात तो क्या करूं मैं, तो वीरबान भाई नारनौल के पास एक विजयसर गांव है, विजयसर के तो वहां के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया था, सतनामी जो संप्रदाय था उसकी क्या की, सतनामी संप्रदाय की क्या किया था, इन्होंने स्थापना करी थी। सतनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। तो उस इनसे भी जो इनकी भी जो ग्रंथ है, जो कहानी वीरबान जी के जो सतनामी ग्रंथ संप्रदाय की जो इनकी कहानी है, नींव रखी थी इन्होंने, इनसे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। सतनामियों के जो आंदोलन वगैरह हुए थे वो सारे के सारे इन्होंने लिखे थे। उस समय की जो हरियाणा की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में भी इन्होंने, जो वीरबान जी है, इन्होंने हमारे को बताया। उसके बाद बात करूं भाई मैं फरीदाबाद के कवि एक फरीदाबाद के कवि सूरदास की एक सूरसागर नामक रचना है। सूरदास फरीदाबाद के कवि कौन है? सूरदास।
और उनके एक सूरसागर नामक एक रचना है, उसमें वल्लभ संप्रदाय के बारे में जिक्र मिलता है। तो पहली बार आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए वल्लभ संप्रदाय के बारे में किस कवि ने लिखा, तो भाई सूरदास जी थे। इनका संबंध कहाँ से था, फरीदाबाद से था। और इनकी रचना क्या, इनके जो रचना थी उसका नाम क्या था, सूरसागर। उसमें वल्लभ संप्रदाय का जिक्र किया गया भाई। किसका जिक्र किया गया, वल्लभ संप्रदाय का जिक्र किया गया। मैं एक बार फिर रिपीट करा दूं भाई, आपने दोबारा तो बता दूं, ध्यान से सुन लियो भाई। एक बार सुनोगा, दो बार सुनोगा, तीन बार सुनोगा, याद अपना आप हो जगह याद करने की मतलब दिक्कत को ना, पर सुनने वाली दिक्कत से सुने कौन, सुन के ना फिर कमेंट्स करती है भी घनी दिक्कत आओ, कोई बात को नहीं भाई, मर्जी सारी। मैं तो कहे क्या सीख लियो, मैं नहीं कहूंगा ही तुमने कि कमेंट्स करना है कि नहीं करना है। हाँ, कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो पूछो कुछ भाई। उसके बाद बात करूँ भाई, मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ आपने 2 मिनट में, फिर चलेंगे हम आगे। क्योंकि मेरा जो मोटो है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं कंटेंट डिलीवर कर दूं, और वो उस लेवल का कंटेंट हो कि आप किसी भी लेवल का, चाहे वो कलरक का हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे भाई वो हरियाणा एसआई का हो, एएसआई का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो भाई एचएससी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, सारे लेवलों को टच करें, वो कंटेंट हम आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहे हैं भाई। चलिए बात करें संतलत काल के जो ठाकुर फेरू कवि थे, इन्होंने क्या किया था। जो ठाकुर फेरू थे, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। जैन धर्म से इनका संबंध रहा था, इन्होंने जैन विद्वान के नाम से जाना जाता है। दादरी के पास कनेना गांव के थे। इनके 7 ग्रंथ है, जो युग प्रधान चतुष्क, रत्न परीक्षा, दिनों परीक्षा, वस्तु सागर, ज्योतिष सागर और गणित सार कौमुदी, सारी की सारी इनसे हमारे को हरियाणा के आर्थिक, सामाजिक और उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करें भाई हास्य के जीवन वल्लभ सूरी थे। जीवन वल्लभ सूरी के ग्रंथ से भी हमारे को जैन धर्म के बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद 15वीं शताब्दी के जो लोकप्रिय जो अब्दुल्ला, ये थे अपने महमूद अफजल साहब से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। दर्दनामा, ख्वाबनामा, मैसूरनामा से हमारे को बहुत सारी हरियाणा के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करूँ मीर जफर जटल, ये औरंगजेब के कवि थे, नारनौल के पास के रहने वाले थे, औरंगजेब के कवि थे। इन्होंने उर्दू साहित्य में व्यंग्य साहित्य की, उर्दू व्यंग्य साहित्य की रचना करी थी। इनसे भी हमारे को धार्मिक उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, इनकी बुकों से भी, इनकी रचनाओं से भी। उसके बाद भाई ये विजयसर के रहने वाले थे, एक वीरभान थे। वीरभान की रचनाओं से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये इन्होंने सतनामी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना करी थी। संप्रदाय स्थापना आंदोलन के बारे में जानकारी उस समय के किस प्रकार से, वो सारी की सारी बात हमारे को वीरभान के इनसे भी जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि वीरभान कहाँ के रहने वाले थे, तो वही है भाई। उसके बाद फरीदाबाद के कवि हैं सूरदास जी हैं, इन्होंने सूरसागर की रचना की थी। इसमें वल्लभ संप्रदाय का जिक्र किया गया भाई। वल्लभ संप्रदाय का जिक्र भी इसके अंदर मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें कौन सी पुस्तक में वल्लभ संप्रदाय का जिक्र मिलता है, तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग उसमें देख सकते हैं, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। इन सारे के सारी बातों से हमारे को भाई क्या मिलता है। पिछले 3-4 क्लासों से बात एक ही कर रहा हूं मैं कि भाई इतना हमने हरियाणा का बारे में, हमारा अंडी हरियाणा का बारे में जानकारी मिली हमने सारी की सारी। और ये जो लेखक था, ये सारे का सारा कौन था भाई, हरियाणा का लेखक था। उसके बाद में भाई बखरवा आला, जिसको मैंने आपके टॉपिक में लिखा था बखरवा आला, तो बखरवा आला वो होता है जो मतलब जैसे जो कवि वगैरह थे, जो अपने सेना नायक राजा के बारे में क्या करते थे, गान करते थे, उसकी स्तुति का बखान करते थे। उनसे भी माड़ी मोटी हमने जानकारी मिल जाए ऐसा भाई। या आप लोग अनूर है बेरो होना चाहिए भाई। यह थी हमारी कौन सी ऐतिहासिक जो सामग्री थी, इससे हमारे को जानकारी मिलेगी। उसके बाद में हमने बात करी, किसकी बात करी भाई, हम बात करें अपना पुरातत्व सामग्री की बात करें। पुरातत्व सामग्री में भाई शिलालेख ले लो आप पहले। किस कौन सा है भाई, शिलालेख में भाई के आगे भाई रोहतक तक मिले हमने शिलालेख, जिनसे हमारे रोहतक तक 12 शिलालेख मिल गया हमने भाई। है महमता 10 शिलालेख मिला हमने, झज्जर तक 11 मिला, पानीपत हमने 2, सोनीपत 9, बरवाड़ा 2, हिसार हमने 12 शिलालेख मिला। शिलालेख के बारे में मैं कल आपको बता चुकी हूँ। शिलालेख भाई जो पत्थर के ऊपर जो लिख रखे है, और ये बड़ा विश्वसनीय हो है। अंत जो ये शिलालेख हमने कितने महमते मिला है, रोहतक मिला है, बरवाड़ा ते मिला है, हिसार ते मिला है, हासिल ते मिला। अंत हमने हरियाणा का बारे में बहुत घनी विशेष जानकारी प्राप्त हुआ। अच्छा, दूसरी बात भाई एक और बात हो रहा है, था जो भवन था हमारा, भवना ते भी हमने जानकारी मिला। लेकिन हरियाणा में बहुत घना आतंकी आया, बहुत घना लोग आक्रमण हुआ, तो कैसे जो घनी सी जानकारी हमने जो मिला सो मस्जिद वगैरह तो मिला था, तो मस्जिद वगैरह बहुत सारी टूट चुकी हैं, तो उन तभी हमने खैर फिर भी थोड़ी बहुत कुछ न कुछ हमारे इतिहास करूँ मैं काम की चीज़ ढूंढ ही हैं। हाँ, मोटी सी बात फिर बताऊँ आपने, पुरातात्विक सामग्री की बात कर रहे हूँ, तो पुरातात्विक सामग्री में शिलालेख की बात करी मैंने। शिलालेख 12 मिला है रोहतक भाई, 10 मिला है महमत मिला है भाई, और 11 झज्जर मिला, पानीपत 2, सोनीपत 9, बरवाड़ा 2, हिसार मिला हमने टोटल 12। कुछ सिक्का भी मिला भाई मध्यकालीन, जो हरियाणा का बारे में हमने जन जानकारी मिला। सिक्का की बात करूँ मैं तो हिमू का सिक्का, गोकुल शाही का सिक्का, अंत कोई विशेष घनी सी जानकारी, क्योंकि मध्यकाल के जो इतने विशेष सिक्के, ज्यादा सा सिक्का मध्यकाल का को मिला है हमने। कारण से
जिक्र जरूर किताबा में कर रखो है, लेकिन तो हमने पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो नाम मात्र का ही सिक्का कोई कितने कितने मिले जाए, जॉर्ज टॉमस का जो हासी वगैरह था, जो सिक्का मिला था, उनका बारे में जिक्र कर रखे हो। उसके बाद भाई मकबरे हैं आपके, बाग हैं, इनसे भी हमारे को विशेष तौर पे जानकारी मिलती है। मकबरे, बाग, बगीचा, इनसे हमारे को हरियाणा के विशेष तौर पे जानकारी मिलती है भाई। अच्छा, उसके बाद भाई एक किला है, हासी का किला, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। हरियाणा का सबसे पुराना किला माना जाता है हासी का किला, जिसको चौहानों ने उसका क्या किया था, रेनोवेशन कराया था। बाद में फिर जॉर्ज टॉमस ने भी उसको दोबारा से बनवाने की कोशिश करी है। तो जॉर्ज टॉमस कहा के किन से संबंध रखता था, कई बार में वो बेगम सुमरू से संबंध था उनका, ये आयरलैंड से आए थे। तो वो सारी बात जब हम हिस्ट्री करांगा तो मैं जरूर आपने पूरी की पूरी बात बताऊंगा। फिलहाल आपने नूबे होनी चाहिए भाई, शिलालेख से मिली जानकारी, उसके बाद बाग उद्यानों से जानकारी मिलती है, बिल्डिंगों से जानकारी मिलती है, जिसमें मस्जिद, मंदिर, सारी चीज़ आ जाते हैं। और ये जो शिलालेख से ज़्यादातर कित लाग रहा है, मस्जिदा में लाग रहा है। तो गणेशी मस्जिद की है, टूट चुकी है, तो हमने माड़ी मोटी फिर भी मतलब जो जानकारी से हमारा इतिहासकार से ढूंढ लें इस भाई। उसके बाद हमने बात करी किसकी, किले की बात करी, जो हासी का जो किला है उसके बारे में बताया भाई। हासी का किला चौहानों ने इसको दोबारा से रिन्यू कराया था। उसके बाद हमारे को हमने फिर इसको जॉर्ज टॉमस ने इसको दोबारा से रिन्यू कराया, और इससे भी हमारे को मध्यकालीन हरियाणा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करा भाई मस्जिदा में, विशेष तौर पर दीनी मस्जिद से भी हमारे को जानकारी मिलती है। दीनी मस्जिद कहाँ भाई, रोहतक में है। दीनी मस्जिद कहाँ है, रोहतक में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आयोडो भी है, कई बार आयोडो है दीनी मस्जिद कहाँ है, तो रोहतक में है। उसके बाद जल महल और छत्ता मुकुंदास, इनके बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है। ये कहाँ भाई, जल महल और छत्ता मुकुंदास कहाँ है, ये भाई हमारा नारनौल में से। ठीक, आपने बता दूं दक्षिण पश्चिमी जो आज भी जो वैश्विक हमारी चल रही है वो तो भी बच रही है। देखो कितनी बड़ी बात है हिरवाल क्षेत्र की, और मैं लोगों को सलाम करता हूँ इस बात के लिए। देखो जल महल कहाँ है, नारनौल है। छत्ता मुकुंदास कहाँ है, नारनौल है। इब्राहिम सूरी का मकबरा ये भी नारनौल में है भाई। इब्राहिम सूरी ने का मकबरा किसने बनाया, अपने दादा की याद में ने बनाया। जो अपने दादा की याद में ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था भाई। अब दोबारा से एक बार फिर बोलो, दीनी मस्जिद रोहतक में, जल महल और छत्ता मुकुंदास, जल महल, छत्ता मुकुंदास और इब्राहिम का जो मकबरा है वो कहाँ है, ये सारे के सारे कहाँ है, नारनौल में है। और जो इब्राहिम का मकबरा किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने अपने दादाजी की याद में बनाया था। उसके बाद बात करें भाई थानेश्वर, शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो कहाँ है, थानेश्वर। उसका पुराना नाम क्या था, स्थानेश्वर। थानेश्वर में इससे भी हमारे को हरियाणा के बारे में बहुत सारी उस समय की, जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो भाई किस प्रकार से चित्रकारी कर रखी है उस पर, किस प्रकार से उसके जो पिलर लगा रखे हैं, किस प्रकार से उसके अंदर जो बिल्डिंग का वास्तुशास्त्र है, तो उससे हमारे को हमारे जो इतिहासकार है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है वो जानकारी वहां से जुटा लेते। तो इन जो बिल्डिंगों से भी हमारे को मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद भाई बात करें शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ये दारा शिकोह किसने बनवाया था, है कहाँ पे, थानेश्वर में। और ये बनवाया किसने, दारा शिकोह ने बनवाया था भाई। और इसको विशेष तौर पर बता दूं, हरियाणा का ताजमहल इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर है शेख चिल्ली का जो मकबरा है, इसको हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है भाई मारो ताजमहल कौन सो है, तो मारो ताजमहल शेख चिल्ली का जो मकबरा है थानेश्वर में बनाया, किसने बनाया था, ये दारा शिकोह ने बनवाया था। और ये हरियाणा का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे वहां उस समय की जो सुंदरता, भवनों की जो सुंदरता थी मध्यकाल की, वो इससे हमारे को बहुत सारी जानकारी यहाँ से भी प्राप्त होती है। और पानीपत का शेख बुली कलंदर का मकबरा, पानीपत में भाई एक बुली कलंदर है, उनके मकबरे से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। और एक और भाई करनाल और यमुना का बीच में पुल बना रखे है, और वो मुगल काल के पुल, मुगलों के समय का पुल है, उसको मुगल पुल के नाम से भी जाना जाता है। उस पुल से भी भाई हमारे को हरियाणा के इतिहास के बारे में बहुत घनी जानकारी मिले से भाई, किस प्रकार से वहां पे उस समय लोग पुल बनाते थे, क्या क्या यूज करते थे, कौन कौन सा मटेरियल तो यूज करते थे। ये जो सारी चीजें ये भाई हमारी किस में होंगी, पुरातत्व सामग्री में होंगी। ठीक है भाई, मैंने अपनी आज जो क्लास शुरू करी थी वो अभिलेखागार तक करी थी, फिर ऐतिहासिक के बारे में आपको बता दिया, अभिलेखागार बताया, फिर ऐतिहासिक बताया, फिर पुरातत्व सामग्री बताया। एक बार पुरातत्व सामग्री फिर रिवाइज करा दूं, फिर आगे थोड़ा सा कुछ बचा है, फिर मैं आपने एक बार राइट डाउन करके ना फिर बताऊंगा। और उसके बाद में आधुनिक सामग्री का जिक्र करके ये हमारा हरियाणा जो मध्यकालीन जो हरियाणा के जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो समाप्त हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर बात करूँ, शिलालेख मिला है वो मैं आपको बता चुके हो, रोहतक तक पानीपत, रोहतक तो मैं पानीपत, सोनीपत, बरवाड़ा, अंत सारा था ये
मिले हैं। उनका बाद में हमने बिल्डिंगों की बात करी, दीनी मस्जिद की बात करी, थानेश्वर में जो शेख चिली का मकबरा उसकी बात करी हमने। उसके बाद में कलंदर शाह की जल महल की जल महल की बात करी, जो नार रोड में छंदा मुकदमा इब्राहिम सूरी के इसके इब्राहिम सूरी के जो मकबरा था उसके बारे में भी हमने बात करी। वो शेख चिली का मकबरा उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद अपना हस्सी का जो किला था उसके बारे में बताया। रहना का सबसे प्राचीन किला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहली बार इसको रिनोवेशन किसने करा? चौहानों ने कराया। चौहान बोलते थे उस समय, बाद में वो चेंज होकर चौहान हो गया, चौहानों ने करवाया। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने भी कराया। सिक्के जरूर थोड़े से कम मिले मध्यकाल से संबंधित, बाकी जो ये जो बिल्डिंग थी अंत सारी की सारी जो जानकारी से हमने वो हमारा मध्यकालीन हरियाणा के बारे में विशेष तौर पर जानकारी ये मिले सभी। चलिए दोस्तों, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो, और ताकि आगे फिर मैं जो अपना बचा हुआ टॉपिक है वो फिर आगे करा दूं कि किस प्रकार से हमारी जो आधुनिक जो चीजें थी उनसे भी हमारे को, आधुनिक पत्र पत्रिकाएं थी उनसे हमारे को हरियाणा के बारे में विशेष तौर पर जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, आप एक बार राइट डाउन कर लो भाई जल्दी, या स्क्रीनशॉट जिसने लेना स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन करना राइट डाउन कर लो भाई अपना। हरियाणा के जो इतिहास की जो जानकारी, मध्यकालीन जो इतिहास था उनके बारे में जानकारी हमने जितना भावना से मिली, मैंने बात करी भवन, तो भाई कुछ उद्यान वगैरह भी हैं। जितना पानीपत का काबुली बाग, आप तो पानीपत का काबुली बाग है, नारनौल में से शाही कुली खां का बगीचा, और फिरोज शाह पिंजौर में यादवेद गार्डन या यादवेद अपनों के है उद्यान। अब देखो भाई, आपसे कई बार क्वेश्चन कर भी नहीं था काबुली बाग किस है, तो आपने बेरोन चाहिए पानीपत में से। उनके बाद में भाई शाह कुली खां का बगीचा किस है, वो नारनौल में से, यो भी तमने बेरो से। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन, तो यो किस भाई पिंजौर में से। चलो ठीक से दोस्तों, भाई अंत भी हमने अपना मतलब जो मध्यकालीन हरियाणा उसके बारे में जानकारी मिले से भाई। ये जो चीज है अंत भी हमने मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी, ये जो बगीचा से बाग बगीचा मस्जिद मंदिर अंत सारी चीजें जो भवन मैंने आप तो बताई, वो सारी की सारी बात हमने कितने बेरो पाटे से अंत के बेरो पाटे से हमने मध्यकालीन हरियाणा के बारे में बेरो पाटे से। उसके बाद में बात करें भाई आधुनिक सामग्री। आधुनिक सामग्री कौन सी है जब हमने मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिले से, तो वह हमने भाई आधुनिक सामग्री जो तरह प्राचीन जब हरियाणा का इतिहास के बारे में जानकारी ली थी हमने, तो उनमें भी आधुनिक सामग्री आई थी। एम भी आधुनिक सामग्री की बात करूं मैं तो भाई जो हिसार से, गुड़गांव से, रोहतक से, तारीख झज्जर, उसके बाद में ये है भाई आपका अमीर कुल दीपिका, इनसे हमारे को क्या मिलता है? हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त हुआ है भाई। या आधुनिक ये जो किताब है, और ये किताब लिखी कर गई थी भाई, ये गवर्नमेंट ने लिखवाई थी। लगभग 19वीं सदी के आसपास की ये बुक्स हैं, 19वीं सदी के आसपास की बुक्स हैं, और ये गवर्नमेंट ने लिखवाई थी। तो अंत हमने घनी जानकारी प्राप्त हो भाई। अंत अभी हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास है उनका बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। दूसरी बात मैं बात करूँ, हरियाणा पंजाब गजेटियर्स है, उसके बाद परगने हैं, तहसीलों का जो बंदोबस्त है, ये जो लिखी हुई जो कागजात हैं इनसे भी हमारे को जो लिखा था बाद में आगे लिखा गया था। अंत भी मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जिक्र को करे हुए भाई, उन टाइम पर राजनीतिक स्थिति की थी, धार्मिक की थी वो, और भाई लोकतंत्र रहा करता, सारी सामाजिक वगैरह सारी की सारी जानकारी हमने अंत मिले थे भाई। उसके बाद बात करूँ भाई पत्रिका, कुछ पत्रिका थी मैंने पीछे भी बात करी थी भाई, ये घनी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये तो याद रखनी पड़ेगी। गणित भी बोलना 2-3-4 पत्रिका यहाँ हरियाणा शोध पत्रिका निकला करती, कितने निकला करती, रेवाड़ी तो निकला करती है, या 66 और 67 में निकली थी, यानी कि एक ही साल या निकली थी, एक साल बाद से या बंद होगी भाई। ठीक आता हमने प्राचीन हरियाणा का जो इतिहास का मुंह में भी मिले, प्राचीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिले, मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिले, आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिले। या बहुत मोटी इंपोर्टेंट बन जैसे भाई निकले कितना थी, रेवाड़ी तो निकली थी, नाम के तो भाई हरियाणा शोध पत्रिका थी। कितना दिन रही है भाई, या 1 साल के करीब रही। भाई और बता दूं आपने, 4 महीना में एक बार निकला करती, 4 महीना में एक बार, तो साल में कितनी होगी भाई, वर्ष में कितनी होगी, 3 बार निकला करती भाई, या 3 बार निकली फिर बंद होगी, फिर कहीं दूसरा नाम तो निकाली भाई। उसके बाद में बात करूंगा भाई सप्त सिंधु, ये सप्त सिंधु पत्रिका और एक जन साहित्य है, ये 2 पत्रिका निकाला करता है, सप्त सिंधु और जन साहित्य है। ये पत्रिका कौन निकाला करता भाई, हरियाणा को भाषा विभाग निकाला करता हूँ। अन्य पत्रिका ये अन्य कौन निकाला करता भाई, हरियाणा का भाषा विभाग निकाला करता है इन पत्रिकाओं को। और इन पत्रिकाओं से भी हमारे को मध्य हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सप्त सिंधु पत्रिका कौन निकालता था, हरियाणा का भाषा विभाग निकालता था। उसी के साथ बात करें जन साहित्य कौन निकालता था, तो ये भी हरियाणा का भाषा विभाग निकालता था। और इससे भी हमारे को मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों हमने आज जो बात करी मध्यकालीन हरियाणा के बारे में बात करी। मध्यकालीन हरियाणा हमारे को कहां से पता लगता है, मध्यकालीन हरियाणा में कैसी कैसी सिचुएशन रही है, क्या क्या था, इसके बारे में हमने
पढ़ा यहाँ आप लोगों के बीच में। उसका डिवाइडेशन किया है मैंने पहले, अभिलेखागार सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, पुरातत्व सामग्री, आधुनिक सामग्री, ये चारों के चारों पोर्शन अलग अलग मैंने आपसे समझाने की कोशिश करी है। और मित्रों, मेरा दोस्त, मेरा बडियो भाई, तुमने अच्छो से समझ में आए होगा। मैं आशा करूंगा मध्यकालीन जो हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत थे ये समझ में आ गया होगा। और भाई और बताऊं आपने, यो केवल खाली सिर्फ HSC खातर काम देखो आपने, या मैं जो पुस्तक जन को जिक्र करे तो मैंने मुगल काल की पुस्तक थी, सल्तनत काल की जो पुस्तक थी, जो किताबें हमारा में मैंने तारता बताई थी, वो नेशनल जीके में भी काम आओगो। एक 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 तीर तक दो शिकार वाली बात हो रही है भाई। तो अन्य भाई आप जानते हैं, याद करेंगा, मैं कई बार रिपीट करा चुका। ईब जो आगे मैं टॉपिक ने शुरू करूंगा वो रहेगो भाई अपनो के रहेगो आधुनिक जो हरियाणा है, आधुनिक हरियाणा के इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करेंगे भाई हम। ये आपने मेरे ख्याल में लिख लिए होंगे, नहीं लिख ले तो आप भाई राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। उड़ाते एक बार लिख लो भाई आप, फिर मिटाऊंगा मैंने, और उड़ाते फिर आप अपना शुरू करेंगे। आधुनिक हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी करेंगे लेंगे, और किस प्रकार से हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिली है, एक बार लिख लो भाई। हाँ तो भाई ये आपने नोट कर लिया होगा। और ये भाई आप चलना अपना आधुनिक हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत है भाई। देखो थोड़ा सा लंबो जरूर होगा टॉपिक, लेकिन एक अच्छो टॉपिक आपको निकले से और बढ़िया तरीका अगर आप इन्हें कर ले सो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने उड़ाते मिलने की संभावना है पेपर में, जो पीछे भी आया है। एनालिसिस करके हमने ये टॉपिक आप खातर तैयार करने की कोशिश करी थी। चलो भाई हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा पढ़ लिया, प्राचीन काल के जो प्राचीन हरियाणा के जो ऐतिहासिक स्रोत थे वह पढ़ लिया हमने। उसके बाद में मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत थे वो पढ़ लिए हमने इस क्लास में। और अभी इसी कड़ी में हम आगे जुड़ रहे हैं, क्या हरियाणा इतिहास के जो आधुनिक हरियाणा के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो भाई आधुनिक हरियाणा जो ईब को जो हरियाणा है उसमें हमारे को किस किस प्रकार से हमारे कौन कौन से जो स्रोत है जो हमारी मदद करते हैं आधुनिक हरियाणा के इतिहास को जानने में, किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। अब देखो वो जो सामग्री जो हमारे को मिलेगी वो चाहे पुस्तक के रूप में हो, भाई आधुनिक का तो अभिलेख रुपये तो मिलते रहेगा, ये तो तुमने भी बेरो है पुरातत्व संबंधी वे को नहीं मिले तो भाई जो रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं भाई, जो सरकार निकाला करती वह सारी रिपोर्ट उन तय, उनके बाद में समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक वगैरह जो हैं उन तय, जो किताब को तो वो टाइम पे जो लिखी गई, छपी गई, जो समाज सेवी था जन किताब वगैरह लिखी, वह सारी की सारी जानकारी हमने अंत मिलेगी। अब देखो मैंने बात कर ली, मैंने ये भाई बांट दिया, दो बांट दिया, प्रकाशित व अप्रकाशित दस्तावेज, यानी कि जिन दस्तावेजों से जिस सामग्री से हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में जो जानकारी मिलती है उनका दो भाग कर लिया भाई मैंने। पहला अप्रकाशित करे, दूसरा प्रकाशित दस्तावेज। यानी कि अप्रकाशित में भाई दोनों चीज आ जाएगी, सरकारी भी रिपोर्ट भी आ सके हैं, प्रकाशित में भाई कुछ सरकारी रिपोर्ट इसी जो प्रकाशित रहे से प्रकाशित ना हो, और भाई निजी पत्र वगैरह भी आए हैं, निजी लेटर वगैरह भी जो पत्राचार वगैरह होता था उनसे भी हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम बात कराएं, देखो सरकारी रिपोर्ट अप्रकाशित दस्तावेजों की बात करांगा तो सरकारी व गैर सरकारी, मतलब भाई हमें जो निजी रिपोर्ट्स हैं वह भी शामिल हैं और सरकारी रिपोर्ट्स हैं वह भी दस्तावेज में शामिल हैं। मतलब जनता हमने आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिले से। अब देखो भाई सरकारी जो अभिलेखागार और सरकारी दफ्तर, गैर सरकारी, सरकारी में कौन कौन सा आ गया, जो सरकारी जो अपना अभिलेखागार से सरकारी दफ्तर से ये सारा कौन से, ये जो रिपोर्ट जित मिलेंगी आ गया क्या है सरकारी दस्तावेजा में शामिल हो जाएगा ये। और दूसरा जो गैर सरकारी से वो भाई निजी पत्र है और या रिकॉर्ड, जो भाई निजी जिनका आपस में जो पत्राचार होता था, जैसे महात्मा गांधी ने जो जवाहरलाल नेहरू का निकेट दी हो, या सर छोटू राम के पास, सर छोटू राम ने भाई उनके पास घेरा, उस समय का जिक्र किया भाई आई हरियाणा में नूनू घटना हो रही है, तो वह सारी बात निजी पेपर निजी पत्र में आ जाएंगे, रिकॉर्ड में आ जाएंगे भाई। चलिए भाई राष्ट्रीय अभिलेखागार, पहले बात करूं मैं सरकारी। राष्ट्रीय अभिलेखागार का जिक्र 2-3 बार हो चुके भाई। यह राष्ट्रीय अभिलेखागार तीनों तरह को ऐतिहासिक स्रोत हमने पैदा करके दे रहे हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है आपकी नॉलेज का खातिर बता दूं भाई, वो प्राचीन हरियाणा के बारे में जानकारी दे हमने, और मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी दे रहे हमने, आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी दे कौन, राष्ट्रीय अभिलेखागार। अब देखो भाई राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसमें भाई के से जरा औद्योगिक रिपोर्ट थी,
सेना की रिपोर्ट थी, वित्त से संबंधित रिपोर्ट थी, बहुत सारी जो और भी जैसे उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति वगैरह की जो जितनी भी रिपोर्ट थी भाई, जनसंख्या रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी भाई। औद्योगिक हो गया, सेना हो गया, उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, वित्त से संबंधित रिपोर्ट, सारी की सारी ये जो संबंधित इन सब से संबंधित जो भाई सीटों वगैरह से संबंधित थी, जो भी रिपोर्ट वहां पर इनसे संबंधित थी उसमें हरियाणा को जिक्र कर रखे तो, और वो जिक्र जो कर रखे तो उससे हमारे को हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है भाई। अच्छा भाई, दूसरी बात इसमें और एक चीज आ गई, क्या आ गई, रियासतों या पंजाब स्टेट रेजिडेंसी एजेंसी की रिपोर्ट। रियासतों भाई उस समय क्या था, पुराने टाइम में क्या होता है, रियासतें होती थी। रियासत कौन सी, या तो रियासतों मतलब जैसे पंजाब का मैं आया कर तो हरियाणा पंजाब को हिस्सा तो जो, या जो जमीन से ज्यादा पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब स्टेट रेजिडेंसी एजेंसी, जो पंजाब स्टेट की जो रेजिडेंसी थी, उस रेजिडेंसी की रिपोर्ट में हरियाणा से संबंधित जो जानकारी है वह हमने एक किस्म से बहुत घणो हमारा इतिहास लिखने में हमने बहुत घनी हमारा इतिहास के बारे में जानकारी दी है भाई। दूसरी बात करूं मैं यहाँ की स्थापना कब हुई थी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट नो बन जैसे पंजाब स्टेट रेजिडेंसी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो भाई इसकी जो स्थापना हुई थी मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, 1921 में। फिर एक बार फिर सुनेगा, 1921 में पंजाब रेजिडेंसी स्टैंड की स्थापना हुई। और इसमें भाई दूसरी बात, इसमें जो रिपोर्ट आ रही थी वो किस किस की आती थी, जींद, लोहारू, पाटौदी, दोलाना, जींद की आती थी भाई रिपोर्ट, इसमें लोहारू, पाटौदी, दोलाना और कलसिया के बारे में, जो ये उस समय छोटी छोटी रियासत थी, अन रियासतों की सारी जो जानकारी है वो हमें, ये जो एजेंसी थी पंजाब स्टेट रेजिडेंस एजेंसी थी, इससे हमें, इसके द्वारा हमारे को उस समय की जो जानकारी है, हरियाणा की जो जानकारी थी वह हमने मिले है भाई। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार हो गया, उसके बाद आपका रियासत ये हो गया। अब देखो हरियाणा राज्य अभिलेखागार भाई, राष्ट्रीय को जिक्र कर दिया तो हमने स्टेट को भी, हरियाणा राज्य अभिलेखागार सैकित भाई, हरियाणा राज्य अभिलेखागार जो मारो भाई पंचकुला से भाई। अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो बहुत सारा ऑफिस, जो सारा का सारा ऑफिस किससे अपना पंचकुला में से लगभग, अगर मैं मतलब घनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं तो। दूसरी बात ये हरियाणा का जो राज्य अभिलेखागार था, इससे भी हमारे को जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। और इसमें प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों तरह का रिकॉर्ड उपलब्ध है भाई, जो रिकॉर्ड प्रकाशित भी कर रखे हैं वह भी, और जो रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं है वह दोनों तरह ही जो रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी हमने पंचकुला अभिलेखागार में मिले हैं। तो राज्य का अभिलेखागार कहाँ है, पंचकुला में, उससे भी हमारे को बहुत सारी आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर भाई एक और आगे डिवीजन रिकॉर्ड, उस समय डिवीजन होते थे, अंग्रेजों के समय में क्या होते थे, डिवीजन। तो डिवीजनों से संबंधित भाई कौन कौन सा डिवीजन के अंडर कौन कौन सा जगह आ गई, कौन कौन सी जो भौगोलिक क्षेत्र था वो आ गया, और भाई वो डिवीजन किस प्रकार से, उसका कौन अधिकारी था, उन्हें कौन कौन सा अपना ला कानून लगा रखा था, कि अत्याचार कराया कर तो या नहीं कराया कर, तो वह सारी की सारी बात आ गई। दिल्ली डिवीजन थे, हिसार डिवीजन और अम्बाला डिवीजन, ये जो डिवीजन, इन डिवीजनों के जो रिकॉर्ड है इनसे भी हमारे को बहुत सारी हरियाणा के इतिहास की जो जानकारी है वो मिलती है। और ये जानकारी बहुत काम की है भाई, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट की जानकारी है, तो ये जो सरकार का डा करती तो हम भाई झूठी बात तो मतलब कम है चांस से भाई झूठी कोई लिख दे। उसके बाद हम बात करूं भाई एक और जिला कार्यालय, ये डिवीजन रिकॉर्ड हो गई। अगला है आपका जिला कार्यालय। हाँ भाई, जतरीब अपनो महेंद्रगढ़ से, मारो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ की बात करूं मैं, या भाई हिसार से, गुड़गांव से, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भाई केस है जिला कार्यालय। उन कार्यालयों में क्या पटवारी, रेवेन्यू से संबंधित भी पटवारियों का रिकॉर्ड भी रहे हैं, रेवेन्यू संबंधित झगड़ा जो हो लठबाजे वह भी रिकॉर्ड उठे बने हैं, पुलिस रिकॉर्ड हो गया, जो कोर्ट कचहरी का जो सारा का सारा रिकॉर्ड किस मिलेगा, जिला कार्यालय में मिलेगा। तो झगड़े, नकल, पटवारियों के जो रिकॉर्ड है उनसे भी हमारे को, जिला कार्यालयों से भी हमारे को क्या मिली है, बहुत सारी इतिहास की जानकारी जो हमारे को एक स्रोत के रूप में मिली है। वो जो स्रोत है उनसे हमारे को बड़ी काफी मदद मिली है। उन रिपोर्टों से हमें पता लग गया भाई 2 जना लड़ा क्यों लड़ा, खेत के ऊपर लड़ा, डोले के ऊपर लड़ पड़ा है ना, कोई बात करना है, सबने बेरोस है, खेत का डोला पे क्यों लड़े जाए करे से। ओके भाई, निजी पत्र। हाँ भाई, एक यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, निजी पत्र, यानी भाई मन ने कहीं ना लेटर के दो, अब वो लेटर मैंने कुछ लिख दियो तो हो सके से वो लेटर भी सच। और उस समय जो मुख्य जो लोग थे आपस में पत्राचार के द्वारा जुड़े, तो भाई ये बात वो कोने के हेलो तुरंत फोन काट दो, चाहे वीडियो कॉलिंग चाहे कोई कॉलिंग, वो जमानो थो कोने एक ही माध्यम थो, वो तो पत्राचार माध्यम या फिर हमेशा में बैठ के मार। हाँ चलो सच्चे लोग थे वो, आजकल तो झूठ बड़ी चाल गई हमें। चलो मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगा, जो भी सब भाई सर छोटू लाल के लेटर थे, पत्थर थे। उसके बाद भाई मुकुंद गुप्त के थे, चौधरी टीकाराम के थे, मुरलीधर के, बाबूलाल के, जेलदार के,
ये अपने फांसी राम के, लाला दुनीचंद के, उसके बाद में महात्मा गांधी के पत्र भाई, उसके बाद बात करूं मैं आपसे सुभाष चंद्र बोस जी के पत्र थे भाई, हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र थे, और भी बहुत सारे जो पत्राचार जो लोग करते थे, उन पत्रों से भी हमारे को उस समय के जो आधुनिक हरियाणा है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ये भाई ये क्या था, अप्रकाशित की बात हो रही थी भाई, ये अप्रकाशित दस्तावेज से भाई हमने पहली बात जो करी, अप्रकाशित दस्तावेज की बात करी कि अप्रकाशित दस्तावेज में कौन कौन सा आ गया। तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं भाई, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में हमने जो रिपोर्ट थी जतरा जो भाई उद्योग रिपोर्ट थी, सेना रिपोर्ट थी, वित्त से संबंधित रिपोर्ट थी, सामाजिक रिपोर्ट थी, धार्मिक रिपोर्ट थी, जो रिपोर्टें आती थी जो प्रकाशित नहीं होती थी वो राष्ट्रीय अभिलेखागार से हमारे को जानकारी मिले से। उसके बाद में मैंने बात करी भाई रियासत जो पंजाब स्टेट जो रेजिडेंसी थी जिसकी 1921 में स्थापना करी गई, उससे भी हमारे को जानकारी मिलती है। ये रिपोर्टें प्रकाशित नहीं होती थी लेकिन इससे हमारे को जैसे वो कहाँ की थी, जींद थी, पाटौदी थी, लोहारू थी, दुलाना था, और ये भाई ये इन सारे कलशिया वगैरह की हमने की है पूरी जानकारी उठाते मिला करते। उसके बाद में फिर डिवीजन लिखा, डिवीजन भाई अम्बाड़ा डिवीजन तो, हिसार डिवीजन तो है, और उसके बाद में भाई दिल्ली डिवीजन। ये इन डिवीजनों की जो रिपोर्ट्स थी उनसे भी हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद में बात करी मैंने जिला कार्यालय की भाई, तो जिला कार्यालय से भी हमने रिपोर्ट मिली है। जतरा जो पटवारियां रिकॉर्ड हो गया, जमीन का कागज हो गया, जमीन की नकल वगैरह होगी, जमीन का सदरा पदरा हो गया, ये जो सारी की सारी जो चीज हैं वो एक रिकॉर्ड के तौर पर रखी गई थी। तो उन जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यालय थे, रेवेन्यू वाले हो गए, झगड़ों का रिकॉर्ड होगा, सारा का सारा रिकॉर्ड, वहां से भी हमारे को हरियाणा इतिहास के बारे में जानकारी मिले ऐसा भाई। तो जिला कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी। उसके बाद बात करूँ निजी पत्र, हाँ भाई जित जानकारी हमने ना तो प्रकाशित में मिला ना अप्रकाशित में मिला ना हमारे तक कहीं ना बताई ना हो तो संबंधित हमने कोई जानकारी कितनी मिली। तो ये जो सुराख बच जहाँ से ना जो इतिहास लिखना ना इतिहास जोड़ने का बीच में कड़ी को बहुत तगड़ो काम करे ही निजी पत्र। इन निजी पत्र में इसी जानकारी हो जो अपनी किताब को नहीं मिला है और वह अपने निजी पत्र में मिल जाएगी। तो निजी पत्र में भाई हरियाणा वालों की बात करूं भाई, ये अपने सर छोटूलाल थे, मुकुंद गुप्त थे, चौधरी टीकाराम, मुरलीधर, बाबूलाल, जेलदार फांसीराम, लाला दुनीचंद ये थे। और उसके बाद में नेशनल लेवल के जो महात्मा गांधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके भी बहुत सारों के जो लेटर आपस में पत्राचार होता था और भी सामाजिक लोग थे। इन निजी पत्रों से भी हमारे को हरियाणा के इतिहास के बारे में लिखने में बहुत सारी जानकारी मिली। यह हमारी थी भाई के अप्रकाशित दस्तावेज थी, हमारे अप्रकाशित दस्तावेज थे जो हमारी मदद कर रहे हैं हरियाणा आधुनिक हरियाणा के बारे में हमने कतरा हम जाना या कतरा के भाई हमने जानकारी मिली। उसके बाद बात करी मैंने भाई प्रकाशित सामग्री की। एक देखो यह भी भाई बहुत बढ़िया है, में भी कई क्वेश्चन बने से, अच्छे क्वेश्चन बने से। ये केवल मैं फिर आपको मेरे ख्याल में तीसरी चौथी बार बता रहे हैं कि भाई खाली सिर्फ स्रोत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत घना बन जाएगा आगे से साल के जब आपने मेरे पाठक को। चलिए भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी रिपोर्ट की बात करूं, मैंने पंजाब सरकार की रिपोर्ट जो समय समय पर दी जाती थी। पंजाब सरकार भाई हम पंजाब का अंडर था, तो जो पंजाब गवर्नमेंट जो रिपोर्ट देती थी उस रिपोर्ट से भी हरियाणा के बारे में हमारे को मोटी जानकारी मिले है भाई। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में भी हमने जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उन तक भी हमने जानकारी मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1935 तक की जानकारी मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट में हमने कितने की जानकारी मिली भाई 1849 से लेके 1935। क्वेश्चन बड़ो तगड़ो बन जाओ भाई। 1849 से लेकर 1935 तक की जो जानकारी सामने हरियाणा का बारे में जो जानकारी है वह रिकॉर्ड हमने कित उपलब्ध हो, कौन सी रिपोर्ट में उपलब्ध हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट गवर्नमेंट की उसमें हमने भाई ये रिकॉर्ड उपलब्ध है और हमें जानकारी मिला है। उसके बाद हम बात करूँ भाई जनगणना तो भाई मोटी जानकारी मिला है सामने में। जनगणना तो हमने बहुत घनी मोटी जानकारी मिला है। जनगणना 1881 में रेगुलर होगी थी भाई, 1881 में रेगुलर होगी तो पहले देश में 10 साल पहले कराई गई थी लेकिन इरेगुलर थी। मतलब एक किस्म का हम कैसे कहा 1881 तक फिर के जनसंख्या हर 10 साल में होनी प्रारंभ होगी भाई, ठीक है। तो जनसंख्या जब गिनती करें तो बहुत सारी चीजें की जानकारी ली जा सके। एक खाली जनसंख्या काउंटिंग को न हो, पूरा सिचुएशन भाई घर में कौन कौन आदमी से के काम करें से का तरह के, तो जनसंख्या जो काउंटिंग थी उससे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है हरियाणा इतिहास के। लेकिन हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और बढ़ जाती है 1832 में उत्तरी प्रांत पश्चिमी सरकार ने क्या करी, उत्तरी प्रांत पश्चिमी सरकार ने 1832 में दिल्ली की भाई रोहतक की भाई हिसार की गुड़गांव की पानीपत, दिल्ली रोहतक हिसार गुड़गांव पानीपत की 1832 में जानकारी हमने 1800 जनसंख्या काउंटिंग हो एक बार 1872 में 1881 में या 1832 में यह जानकारी भाई या जो जनसंख्या की जो जानकारी थी या हमने ले ली काउंटिंग करा दी। तो आते भी हमने बहुत घनी जनसंख्या की जानकारी थी भी हमने जनसंख्या जो काउंटिंग थी इससे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी आधुनिक हरियाणा के बारे में मिलती है। तो आप तक क्वेश्चन करेगा वो कि उत्तरी प्रांत सरकार ने हरियाणा के किन क्षेत्रों में पहली बार जनसंख्या
जो जनगणना थी वो करवाई, जनसंख्या की जनगणना कब करवाई, तो भाई 1832 में उत्तरी प्रांत पश्चिम सरकार की जो रिपोर्ट है, दिल्ली रोहतक हिसार, लिख लियो भाई, ये दिल्ली रोहतक हिसार गुड़गांव और पानीपत की जनगणना करवाई से भाई। उनके बाद में 1854 में पंजाब सरकार ने भी जनगणना करवा ली भाई। कब करवा ली? 1854 में। अब देखो 1832 में उत्तरी प्रांत सरकार ने कराई, 1854 में पंजाब सरकार ने करा ली भाई। इससे भी हमारे बहुत सारी जानकारी हरियाणा के बारे में मिलती है। पंजाब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, इसकी भी रिपोर्ट में हमारे को पंजाब बोर्ड ऑफ जो ये अपनी इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी का ऑफ इंक्वायरी से भी हमारे को काफी कुछ मिलता है। इसमें भी बहुत सारी जो चीजें हैं रिकॉर्ड है वो उपलब्ध है। एक भैया भी तरखातर बहुत बढ़िया बन जैसे फैमिन, यह फैमिन की कमीशन की रिपोर्ट, फैमिन कमीशन की रिपोर्ट, फैमिन कमीशन की रिपोर्ट कब आई भाई? 1889 में। फैमिन कमीशन की रिपोर्ट में भी हरियाणा का ने लेकर के ना बहुत सारी जानकारी मिला है। आप तो पूछो दास क्या है फैमिन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? तो 1889 में आई भाई। फैमिन कमीशन की रिपोर्ट कब आई है? 1889 में आई है। तभी हमने एक और फिर भाई फैमिन रिलीफ कमीशन रिपोर्ट आई है, यह 1899 में। 10 साल बाद में एक रिपोर्ट और आई है जो 1899 रिलीफ। देखो फैमिन कमीशन की पहली जो रिपोर्ट है वो 1889 में, वो तभी हमने जानकारी मिली। फिर फैमिन रिलीफ कमीशन रिपोर्ट आई 1899 में, वो तभी हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का इतिहास लिखने में घनी मदद मिली भाई। फिर पंजाब एविडेंट है एक ये रिपोर्ट है, ये 1889 से 1919 तक का जानकारी दी हमने। इंडियन इंडस्ट्रियल रिपोर्ट आई है कि 1916 से 18। इंडियन इंडस्ट्रियल रिपोर्ट में भी हमने भाई जो फैक्ट्री इंडियन इंडस्ट्रियल रिपोर्ट आई, उससे भी हमारे को हरियाणा जो आधुनिक हरियाणा है उसके बारे में हमने मोटी मोटी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मैं बात करूं आपका भाई, एक बार फिर रिवाइज करा दूं। देखो भाई यह प्रकाशित की बात करी तो राष्ट्रीय अभिलेखागार रियासतों पंजाब स्टेट रेजिडेंसी की हरियाणा राज्य के अभिलेखागार पंचकुला में हूँ, तभी जानकारी मिले। डिवीजन रिकॉर्ड से 2-3 दिल्ली हिसार अम्बाड़ा जिला कार्यालय तभी झगड़ी झुगड़ा और ये जो जमीन का जो कागज कुगज अंत जानकारी मिली हमने। उसके बाद में बात करी अपन निजी पत्र भाई, जितकी तक जानकारी को मिले अपने निजी पत्र मिल सका सर छोटू, उसके बाद मुकुंद गुप्त, टिक्काराम, मुरलीधर, बाबूलाल, जैलदार, फारसी राम, अंत भाई हमने बहुत बड़ी जानकारी मिला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसे पढ़ते रहे भाई पढ़ते रहना। हरियाणा जीके भाई मस्ती से चलेंगे। अभी शुरू ही हो रहा है। प्रकाशित दस्तावेज जो भाई पहली बार मेरी क्लास देख रहे हो, मेरे पीछे की 2-3 क्लास और डाल चुका हूँ भाई, वो भी देखा तो आपने बहुत घनी हरियाणा के बारे में जानकारी मिलेगी। हम वो पढ़ेंगे जो कोई नहीं पढ़ते, हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, हम वो पढ़ेंगे जो आपका कुछ छूटे नहीं। जो जब भी आप पेपर देखो तो आपने नु याद आवा, हाँ भाई हमने पढ़े तो कुछ यो भी पढ़े तो यो भी पढ़े तो याद को नवा न्यारी बात भाई। चलो छोड़ो भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1849 से 1935 का रिकॉर्ड उपलब्ध है भाई। जनगणना पहली 1821 में, से भी हमारे को बहुत सारी जाने। 1832 में हरियाणा में जो भाग थे, दिल्ली थी, रोहतक थी, हिसार, गुड़गांव, पानीपत की जनगणना कराई गई 1832 में। 1854 में फिर जो पंजाब सरकार ने जनगणना कराई उससे भी हमारे को हरियाणा इतिहास के बारे में जानकारी मिली। फैमिन कमीशन की रिपोर्ट 1889, फैमिन कमीशन रिलीफ रिपोर्ट थी जो 1899 में आई, उससे भी हमारे को मिला। पंजाब एविडेंट 1889 से लेकर के और 1919 तक की रिपोर्ट। इंडियन इंडस्ट्रियल रिपोर्ट 1916 से लेकर 18 तक की हमने जानकारी मिली भाई। ये हमारी यहाँ पर प्रकाशित सामग्रियों में थी। एक बार भाई राइट डाउन कर लो, तसल्ली तक लिख लो, काम आने वाली चीज है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जूम कर लो, जो करना आपने कर लो भाई, जल्दी लिख लो ताकि फिर मैं आगे अपना टॉपिक ने बढ़ाऊं। चलिए भाई दोस्तों, ये जो अप्रकाशित सामग्री थी वो आप लोगों ने नोट कर ली है। और अब जो हम करेंगे, ये हमारी जो प्रकाशित सामग्री थी वो उससे किस प्रकार हमारे को हरियाणा के बारे में जानकारी मिली, वो हम उस बारे में हम बात करेंगे भाई। देखो भाई ऐसा है यारो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोस्तों, भाई टॉपिक लंबा हो गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया, समय मैं भी देख रहा हूँ समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी इस क्लास में पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ऐतिहासिक स्रोतों वाला वो कवर हो जाए भाई। उस चीज के मद्देनजर रखते हुए मैं आपका ये कवर करवा रहा हूँ। चलिए भाई, हमने बात करी थी भाई अप्रकाशित सामग्री थी, वो तो हमने क्या तरह जानकारी मिली। एक बात करेंगे हम प्रकाशित सामग्री। अब भाई ये वैसे आप लोगों के लिए अच्छा बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें 18-20 जो मैंने पुस्तकें लिखी हैं कि किस किस ने लिखी थी उनके नाम है। आपसे पूछा जा सकता है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, या किताब कहाँ ने लिखी, भाई हरियाणा का लेखक ने कहाँ ने लिखी, तो वो है हमने हरियाणा के बारे में जानकारी मिले से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई बात कर ली हमने कौन सी अप्रकाशित सामग्री करी थी। एक करेंगे हमें प्रकाशित सामग्री थे, हमने आधुनिक हरियाणा के बारे में कितनी जानकारी मिला है। पुस्तक देखो, वो पुस्तक जो उस समय लिखी गई और समकालीन अभिलेख,
भाई बहुत घनी पुस्तकों की रचना की गई उस समय। और उस समय जो लेख अभिलेख भेजे जाते थे, मान लो कोई राजदूत आ गया, कोई अंग्रेज अधिकारी आ गया उनके पास, या इधर उधर से जो भी जो कहीं लेख भेजे जाते थे लिख के भेजे, या कोई जरूरत की चीज के लिए भेजे जाते थे, उनसे हमें हरियाणा के बारे में बहुत घनी जानकारी मिले है। उनका हमने हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीजों को बेरो पाटे से भाई। चलिए भाई बात करा, पहली पुस्तक है डेंजिल की। ये डेंजिल की पहली पुस्तक है पंजाब कास्टस। इसका नाम क्या है? पंजाब कास्टस। आपने हरतनु पूछो तो है भाई पंजाब कास्टस पुस्तक है की रचना किसने की? तो डेंजिल की। डेंजिल की कौन सी है? डेंजिल ने कौन किसकी रचना की है? आपने पंजाब कास्टस की भाई। तो डेंजिल की रचना कौन सी है? पंजाब कास्टस। इससे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिले। अच्छा भाई उसके बाद है एच ए रोज। इसने लिखी ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्टस ऑफ पंजाब। ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्टस ऑफ पंजाब की रचना किसने की है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। कॉपी पेन से आपका ना तो बढ़िया तरीका था, आप एक बार लिख लियो, स्क्रीनशॉट भी ले लियो, कितना डाउट हो जाए तो देख लोगा। और नहीं तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, साथ के साथ आपने ये बात लिखनी भी। मैं एक बार फिर बताऊं सो भाई, एच.आर. रोज ने कौन सी लिखी? ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्टस ऑफ पंजाब। उसके बाद भाई तीसरी जो किताब को मैंने जिक्र किया वो तारीखी जिला रोहतक। तीसरी जो चीज है, जो तीसरी जो बात है जिससे हमें आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी निकले, ये भाई सरकार ने लिखवाई थी। तारीखी जिला रोहतक है, तारीखी जिला गुड़गांव है, ये सारी की सारी किसने लिखवाई थी? ये भाई गवर्नमेंट ने लिखवाई थी। और जो इनकी जो भाषा थी, तारीखी जिला रोहतक, तारीखी जिला गुड़गांव, या सरकार द्वारा लिखाई गई थी, इनकी जो भाषा थी वह उर्दू भाषा में ये किताब लिख रखी थी। और अंत भी हमने बहुत घनी जानकारी मिले से, क्योंकि जब गवर्नमेंट लिखवा रही है तो सही लिखवा रही है। ठीक है भाई। अच्छा दूसरी बात है, हमने अगली बात करूं मैं भाई, मानसिंह। ये है आमिर कुलदीपिका। आमिर कुल या इंपोर्टेंट बन जैसे भाई आमिर कुलदीपिका, खैर तो सारी इंपोर्टेंट लिखी से मैंने। आमिर कुलदीपिका 1857। आमिर कुलदीपिका में केस है 1857 के बाद का जिक्र मिलता है। इसकी जो विशेष है वो क्या है, विशेषता क्या है? मानसिंह, इसकी रचना किसने करी भाई? तो मानसिंह ने करी। और इसमें हमें मिलता क्या है? 1857 के बाद की जो भी घटनाएं हैं हरियाणा में जो घटित हुई, या हरियाणा में सामाजिक बदलाव हुआ, या हरियाणा में जो राजनीतिक बदलाव हुआ, वो सारी की सारी जानकारी हमने मानसिंह की जो पुस्तक से आमिर कुलदीपिका पे जानकारी हमने मिल जाए। उसके बाद में देखो भाई मुंशी ज्वाला से आएगी एक पुस्तक द गोल्डन टाउन। इससे भी हमें मुंशी जो अपने मुंशी ज्वाला आए हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? दी गोल्डन टाउन। इससे भी हमारे को हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेजर बक, ये मेजर बक है। मेजर बक जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी है, इनकी जो पुस्तक है करनाल का इतिहास और वाल्दी द हिस्ट्री ऑफ, जो इनकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटेशन भाग नंबर 2। देखो बक ने, अब ये क्वेश्चन मैंने देखा भाई, ये क्वेश्चन कहीं पेपर में जरूर देखा मैंने, चाहे वो एसएससी के में देखा हो चाहे एचएससी के में देखा हो, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, लेकिन मैं तुमने बता दूं भाई ये क्वेश्चन आया है मेजर बक की पुस्तक करनाल का इतिहास और वाल्दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटेशन भाग नंबर 2 में हरियाणा का विशेष तौर पर जिक्र कर रखी हो भाई, ध्यान रखियो बात को। तो मेजर बक की जो पुस्तक है ये भी आपने बेरोन होनी चाहिए भाई। उसके बाद के जी जायसवाल के हिंदू पॉलिटी। इससे भी हमारे को हरियाणा की जो धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे जो के.जी. जायसवाल है, इनकी जो हिंदू पॉलिटी नाम से जो पुस्तक है, इनसे भी हमारे को पता लगता है भाई। चलिए भाई उसके बाद बात करें के.सी. यादव भाई, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट से मैंने कल परसों भी जिक्र करे था आपको, जब हमारी जो पिछली क्लास है उसमें मैंने बताया था के.सी. यादव की जो बुक है, कम से कम ये तो जरूर आपके दिमाग में बिल्कुल टकाटक फीड होनी चाहिए भाई, है कति बिल्कुल टक मारे इंटर मारे बाहर। इनकी द रिवोल्ट ऑफ सन 1857 इन हरियाणा, पहली जो पुस्तक है इनकी के.सी. यादव साहब की जो पुस्तक है, इन्होंने हरियाणा की बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके आधुनिक हरियाणा खातर ना केवल हरियाणा खातर न तो सारी, मतलब मैं कहूँ हरियाणा के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखी है, मेरे पास शब्द नहीं है के.सी. यादव साहब के लिए। और इनकी जो पुस्तक है द रिवोल्ट ऑफ सन 1857 इन हरियाणा, बहुत अति उत्तम किस्म की इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। दूसरी भाई दिल्ली इन सन 1857, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, दिल्ली इन 1857। उसके बाद भाई इन्होंने एक रावतुल्ला राम पे भी लिखी है, जिसमें रावतुल्ला राम का काफी जिक्र किया गया है। रावतुल्ला राम 1857 में जो जो काम किया उन्होंने, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी उन्होंने, कैसे कैसे हमारे अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किया, वो उसके बारे में दक्षिण हरियाणा का नेतृत्व किया, वो एक वीर थे, उनके ऊपर इन्होंने लिखी रावतुल्ला राम द हीरो ऑफ सन 1857। रावतुल्ला राम ए हीरो ऑफ सन 1857, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी। इससे भी भाई हमारे को हरियाणा के उस समय की सारी जानकारी हमने जो खास करके विशेष तौर पर दक्षिण हरियाणा की बात करूं, दक्षिण पश्चिम हरियाणा के बारे में जानकारी मिले। एक और लिखा हरियाणा एवं संस्कृति, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति, खंड 3 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमने मिला है
हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति, यह भी जो पुस्तक है ये भी भाई किसकी, केसी यादव साहब की। फिर बताऊं मैं आपने भाई केसी यादव साहब की दोबारा रिपीट कर लेता, रिवोल्ट ऑफ सन 1857 इन हिस्ट्री इन हरियाणा, द रिवोल्ट ऑफ सन 1857 इन हरियाणा, केसी यादव साहब ने इसमें बहुत घनी जानकारी। दिल्ली इन 1857 इसमें भी बहुत घनी जानकारी। उसके बाद राव तुलाराम हीरो सन 1857 इसमें भी बहुत सारी जानकारी हमने मिली है भाई। और हरियाणा इतिहास और संस्कृति ये खंड 3 में या 3 खंड में हमने भाई बहुत घनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे केसी यादव साहब हमारे लिए छोड़ के गए, हमारे को इससे जानकारी मिलती है, इन बुकों से बहुत सारी सब कुछ पता। डब्ल्यू हेनरी इंडिया मुसलमान, इंडियन मुसलमान, इससे भी हमारे को यहाँ हमारे धार्मिक स्थिति वगैरह के बारे में पता। श्री राम शर्मा की भाई मेरी अपनी राम कहानी, श्री राम शर्मा की मेरी अपनी राम कहानी, इसमें भी भाई इन्होंने काफी कुछ समाज के ऊपर लिखा है। उसके बाद भाई दौलत राम गुप्ता की है मेरे सार्वजनिक जीवन के 60 वर्ष। दौलत राम गुप्ता ने भी भाई अपने ये जो बुक थी इन्होंने जिसमें अपने बारे में भी जिक्र किया, इन्होंने हरियाणा के बारे में भी जिक्र किया, जिसका नाम है क्या है, मेरे सार्वजनिक 60 वर्ष, मतलब मेरे सार्वजनिक जीवन के 60 वर्ष। ये भी इनसे भी हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। लाला लाजपत राय भाई, यह भी हमने बेरों होची भाई, लाला ऑटोबायोग्राफी जो जिसमें लाला लाजपत राय की खुद की जीवनी है, इससे भी हमारे को हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। उससे बात करूं मैं जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन नहीं जानता भाई जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी खोज है, किसकी खोज है, ये तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ये मैंने देखा, इसको भी अच्छे लेवल पे देखा, कहीं ना कहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा रचित की गई पुस्तक है। उसके बाद नेक्कीराम शर्मा की है भाई, नेक्कीराम अभिनंदन, नेक्कीराम शर्मा ने कौन सी लिखी थी, अभिनंदन लिखी थी भाई नेक्कीराम शर्मा ने। उसके बाद जगदीश शर्मा की भी पुस्तक है भाई, फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा। जगदीश शर्मा ने पुस्तक लिखी कौन सी भाई, फ्रीडम स्ट्रगल। आपसे पूछा जाए फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा किसकी रचना है, तो ये जगदीश शर्मा की है। उसके बाद 15वीं पुस्तक की बात करूँ मैं, यशपाल बजाज की जो 15वें लेखक है उन्होंने भी लिखी है, यशपाल बजाज की सर छोटू राम के ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी यशपाल बजाज ने। ये भी बहुत प्यारी पुस्तक है भाई, इसमें भी भाई बहुत सारी चीजों को खुलासो कर रखो है, लेकिन भाई समस्या यह रही है प्रकाशित नहीं भाई, ये अप्रकाशित ग्रंथ रहा भाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेंगे यशपाल राज की इनमें से कौन सी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, तो आपको पता होना चाहिए सर छोटू राम थे, ये पुस्तक इनकी क्या थी, अप्रकाशित ग्रंथ रहा है भाई ये। उसके बाद चमूपति की पंजाब में आर्य समाज के 50 वर्ष, ये चमूपति ने भी लिखी कि पंजाब में आर्य समाज की, पुस्तक का नाम क्या है, पंजाब में आर्य समाज के 50 वर्ष। दोबारा से नोट कर लेंगे भाई, पंजाब में आर्य समाज के 50 वर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चंपूवती ने। इसमें आर्य समाज के बारे में, उसके जो उत्थान और उसकी जो शिक्षा बहुत कुछ इसके अंदर हरियाणा के बारे में भी जानकारी दे रखी है। उसके बाद श्री राम की हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, श्री राम ने लिखी हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक भी भाई यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद बात करूं मैं एस.एल. मल्होत्रा की, गांधी एंड द पंजाब। एस.एल. मल्होत्रा ने कौन सी लिखी, गांधी एंड द पंजाब नामक पुस्तक की यहाँ पर इन्होंने रचना की। भाई मैं एक बार फिर, आपने ये प्रकाशित सामग्री है, प्रकाशित सामग्री वो होती है जो कि सब पब्लिक के बीच में प्रकाशित कर रखी हो, और इससे हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में, हमारा आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी कितना मिला है वो मैंने आप बताई। फिर एक बार रिवाइज करा दी हूँ, खास करके पुस्तक करा दी हूँ भाई, ये जरूरी से। डेंजिल ने लिखी पंजाब कस्टस, एच.आर. ओज ने लिखी ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कस्टस ऑफ पंजाब। उसके बाद है भाई तारीखी जिला तारीखी जिला गुड़गांव, ये गवर्नमेंट ने लिखवाई थी, ये उर्दू भाषा में थी, सरकारी रिपोर्ट थी ये। उसके बाद मानसिंह कैबीर कुलदीपक, जिसमें 1857 के बाद की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिले से। उसके बाद मुंशीलाल साई की द गोल्डन टाउन, मेजर बक की करनाल का इतिहास, वाल्दी स्ट्रीट ऑफ इंडियन म्यूटिनी भाग नंबर 2, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। केसी यादव की जिक्र कर द रिवोल्ट ऑफ सन 1857 इन हरियाणा, द हीरो राव तुलाराम ए हीरो ऑफ सन 1857, राव तुलाराम ए हीरो ऑफ सन 1857, इसमें भी बहुत सारी, दिल्ली इन 1857, ये सारी की सारी केसी यादव। और उसके बाद बात करें हमने हरियाणा इतिहास संस्कृति भाग नंबर खंड 3 से महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने छोड़ी है भाई, डब्ल्यू हेंटर की इंडियन मुसलमान, श्री राम शर्मा की मेरी अपनी राम कहानी। इन पुस्तकों से हमें हरियाणा के बारे में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है, और वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद है भाई ये लिखी जगदीश शर्मा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेकीराम शर्मा की अभिनंदन, जगदीश शर्मा की फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद यशपाल बजाज की सर छोटू राम प्रकाशित रही है, यशपाल बजाज की इंपोर्टेंट पुस्तक बन जाती है। ये चमूपति की है पंजाब में आर्य समाज, पंजाब में आर्य समाज के 50 वर्ष, पंजाब में आर्य समाज के 50 वर्ष, ये भी भाई बहुत बढ़िया है। श्री राम की हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, इन सब पुस्तकों से हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। एस.एल. मल्होत्रा की गांधी एंड दी पंजाब,
ये भाई पुस्तक थी। इन पुस्तकों से जो उस समय समकालीन पुस्तक थी और हमारे को आधुनिक हरियाणा के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी देती हैं। भाई हम बात कर रहे हैं आधुनिक हरियाणा की, आधुनिक हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे, कहां से हमारे को आधुनिक हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोतों से किस प्रकार से जानकारी मिली है। लेकिन दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, ये आपका नेशनल जीके भी यहाँ पर एक साथ आप लोगों का तैयार हो रहा है। आप लोगों का यहाँ पे पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, यदि आप इसको प्रॉपर 2-3-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे या राइट डाउन करके आप लिख लेंगे तो आपको पता लग जाए। उसके बाद बात करूं मैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, हरियाणा एवं रिफाई आम, जो उस समय हरियाणा का प्रसिद्ध था, हरियाणा एवं रिफाई आम, दोबारा से तीसरी बार से सुनेंगे, हरियाणा एवं रिफाई आम, जो प्रकाशन पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा एवं रिफाई आम का प्रकाशन किसने किया मेरे भाइयों, किसने किया? पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति ने किया। कहां से किया? झज्जर से किया। ये आपको पता होना चाहिए। इससे भी हरियाणा के बारे में बहुत सारी मुख्य जानकारी हमारे को यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से, ये हो गया आपका भाई रोहतक से जाट गजट निकला है, रोहतक से जाट गजट 1916 और हरियाणा तिलक 1923, इस जाट गजट से भी हमारे को पता लगता है। उसके बाद 1889 में अम्बाड़ा से खैर संदेश पत्रिका निकली है। कौन सी पत्रिका निकली है? खैर संदेश करके पत्रिका निकली है 1889 में। ठीक है भाई। और बात करी रोहतक की, मैंने आप लोगों को बता दिया जाट और ये है। उसके बाद आपका ये कुछ और पत्रिकाएं हैं, इनमें अगर मैं बात करूं जैसे प्रताप है, पैसा है, मिलाप है, एहसास है, जमींदारी है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जिनसे हमें हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और पत्रिकाओं की बात करूं तो 1966-67 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रिसर्च जर्नल एवं जर्नल ऑफ रीजनल हिस्ट्री हरियाणा, ये जो पत्रिकाएं निकाली थी, कुरुक्षेत्र निकालता था। भाषा विभाग ने भी एक पत्रिका निकाली थी, सिंधु एवं जन साहित्य। और बाद में एक और बात करूं मैं आपसे, इन पत्रिकाओं से हमारे को न केवल आधुनिक, हमारे को सारी जो पीछे की मध्यकालीन की बात करी थी उसमें भी जानकारी मिली हमारे को, और ऐतिहासिक जो प्राचीन हरियाणा के इतिहास के बारे में भी हमारे को इन पत्रिकाओं से जानकारी मिलती है। एक बार समाचार पत्र और पत्रिका फिर दोबारा से नोट कर लो भाई। हरियाणा एवं रिफाई आम, प्रकाशन झज्जर तय, प्रयोगान है पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति द्वारा किया गया। उसके बाद भाई जाट गजट कितना निकला करे? रोहतक था भाई। कद निकलो जाट गजट? कद निकलो भाई आपका? 1916 में निकलो। उसके बाद में भाई हरियाणा तिलक 1923 में निकलो भाई। ठीक है। और रही बात पत्रिकाओं की, तो पत्रिकाओं में 1889 में अम्बाड़ा तक खैर संदेश पत्रिका निकली। और दूसरी पत्रिका जो 66-67 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रिसर्च जनरल, नोट करेंगे 1966-67 में पत्रिका निकली थी। कौन सी पत्रिका निकालती थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रिसर्च जनरल एवं जनरल ऑफ रीजन हिस्ट्री हरियाणा। और शिक्षा विभाग ने भी भाई एक पत्रिका निकाली, बहुत सुनी पत्रिका, कौन सी थी? हरियाणा जर्नल ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा विभाग ने पत्रिका निकाली थी। वो आप तो पूछ ले, आपसे पूछा जा सकता है, आप तो कोई भी पूछ सको हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो हरियाणा जर्नल ऑफ एजुकेशन नामक पत्रिका हरियाणा शिक्षा विभाग ने निकाली। और जब कोई नू पूछ ले भाई कि हरियाणा भाषा विभाग ने कौन सी निकाली थी, तो सिंधु जन साहित्य, ये किसने निकाली थी? हमारे भाषा विभाग ने निकाली थी। भाषा विभाग ने कौन सी पत्रिका निकाली थी आप लोगों को पता लग गया। उसके बाद में बात मैं भाई क्षेत्र और राष्ट्रीय कांग्रेस के रिकॉर्ड, अब बात आती है जो पार्टियां थी उस समय, जो राजनीतिक दल थे, उनके रिकॉर्डों से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे इंडो इंडियन नेशनल लोक दल के जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमारे को जानकारी मिलती है। क्षेत्र राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, देखो भाई बात इसी है, मन ने तारता है पूरा को पूरा टॉपिक अपनों को क्लियर करा दियो। मन ने शुरू करी थी भाई, मैं एक बार आप तो मोटी सी बात करूंगा क्लास में, जो मेरा भाई नया जुड़ रहे हैं, जो आज पहली बार मैंने देख रहे हैं, वो अपना हरियाणा जी के अगर क्लियर करना है बिल्कुल टॉपिक हरियाणा साहित्य के स्रोतों के बारे में अगर जानकारी लेती है, नाम जरूर टॉपिक का ही है लेकिन इसमें भाई गागर में सागर भरने की कोशिश करी है। नू समझ लो कि यो 1.5-2 घंटा 3-4 घंटा आपने चांद पे ले जाऊंगा भाई। ठीक है। अच्छा, चांद पे ले जाने को मतलब मेरा ये है कि जो आपने टारगेट सोच रखे हो उस टारगेट को मैं पकड़ने है या आपकी मदद करेंगे भाई। ठीक है। अच्छा, बात करी थी भाई हमने हरियाणा के स्रोत, फाइनल रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद भाई मैं भी थक गया हूं, खैर थकता तो नहीं हूं मैं, पर काफी लंबी क्लास होगी ये मुझे पता लग चुका है। ठीक है भाई, बार बार मेरे को इशारा किया जा रहा है कि सर लंबी क्लास होगी भाई, के ग्रुप करवाना तो मैंने और जरूरी भी थो। दूसरी बात यही धारकन घणों समय से लॉकडाउन में से घर में बैठे हो फर्स्ट क्लास, लावणी सावणी भी मेरे ख्याल में सिर्फ 400 की हो लेगी, वाली शुरू भी नहीं हुई है या होंगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी भाई घराना की मदद करनी है। बाकी देश में भाई ये जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में दुनिया में चल रही है भाई, कानून जरूर फॉलो करना,
ठीक ठाक रहोगे, आप सुरक्षित हो तो आपका घर परिवार सुरक्षित है। चलिए भाई दोस्तों, हमने जो बात करी थी हमारी पहली हरियाणा का जो जीके मैंने स्टार्ट किया था, हरियाणा के बारे में जो पढ़ना और पढ़ाना जो शुरू किया था, वो मैंने शुरू किया था भाई। सबसे पहली बात ये कि हरियाणा का हमारे को कहां से पता लगा कि हरियाणा के बारे में हमने जानकारी कितने मिली, हमने हरियाणा को इतिहास कितना लिखो। आज हम बोल देते कि हरियाणा कुरुक्षेत्र फलाने ने बसाया, ढिमकाने ने बसाया, इसको बहुधान्य बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, इसको वो बोला जाता है, ब्रह्मवर्त ब्रह्मा का प्रदेश फलाना ढिमकाना, ये सारी जानकारी हमने कितने मिली, कौन कौन सी किताबात हमने ये सारी जानकारी मिली। तो भाई तारे खातर आसान हो जाए या चीज मन के करो, 3 भाग में बांटा भाई, 3 भाग में बांट लिया। मन के करो पहले भाई यो करो हरियाणा जो प्राचीन हरियाणा के बारे में जानकारी, फिर हमने बात करी भाई मध्यकालीन हरियाणा के बारे में जानकारी, और फिर करी मैंने आधुनिक हरियाणा के बारे में जानकारी। फिर वो में भी मैंने डिवाइडेशन कर लिया भाई, प्राचीन जो हरियाणा था उसमें भी भाई साहित्य हो गया, उसका पुरातत्व संबंधित जानकारी होगी, विदेशी आधुनिक वृत्तांत हो गए, उसमें भी भाई बौद्ध जैन वैदिक साहित्य, हमने महाभारत है, इन हमने जो जानकारी मिली वो मैंने आपसे शेयर करी। फिर आगे भाई हमने बात करी मध्यकालीन हरियाणा की, तो मध्यकालीन हरियाणा में भी हमने आगे आपने 2-3 भागों में पढ़ाने की कोशिश करी कि भाई किस प्रकार से सल्तनत कालीन बुकों से मिला, हमारे को पुरातत्व संबंधित जानकारी मिली है, और जो बाद में मुगल कालीन जो बुकें हैं उनके बारे में उनसे कैसे जानकारी मिली है, बाबरनामा, तुझके बाबरी, हुमायूं नामा, गुलबदन की, और इस तरीके से बाबर की जो बुक थी उनसे ये सारी की सारी हमने जानकारी। इब्न बतूता की जो बुक है, उसके बाद चीनी जो विदेशी यात्रियों की बात करूँ मैं, चीनी होनसांग फाइयान से जैसे किस प्रकार से हमारे को हरियाणा के बारे में जानकारी मिली, वो सारी की सारी बात करते करते हम पहुंच गए भाई कहाँ, आधुनिक में बात करी हमने, प्रकाशित और अप्रकाशित की बात करी। अप्रकाशित में भाई हमने वह बुक ले ली जो सरकार की जो रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट आया करती, किस प्रकार से कद जनगणना शुरू करी गई थी, वो तो चलो प्रकाशित में आ जाती हैं वो तो है। उसके बाद अप्रकाशित में करी भाई रिपोर्टों का, कुछ रिपोर्टें प्रकाशित होती, कुछ अप्रकाशित रहती है, वो सारी बातें करी। जनगणना कब शुरू करी गई, जनगणना सबसे पहले हरियाणा में की थी 1832 में, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में, पानीपत में, रोहतक में कहाँ करवाई थी, उन बारे में भी जानकारी मिली, इन सब चीजों से। उसके बाद भाई 1854 में भी जानकारी मिली हमने, 1854 में फिर जनगणना हुई, 1872 1881 में ये सारी की सारी नियमित रूप से जनगणना हुई, इनसे हमारे जानकारी मिली। उसके बाद भाई हम इसमें आगे चल करके अपने जो आधुनिक उसकी बात करी मैंने, तो आधुनिक में जो प्रकाशित है उनमें बात आ गई भाई डेंजल की, कौन सी प्रकाश काष्ठ थी। उसके बाद राव तुलाराम के राव हीरो ऑफ सन 1857 केसी, ये अपने केसी यादव साहब की रिवोल्ट ऑफ सन 1857, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा इतिहास दिल्ली इन 1857, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं दौलतराम गुप्ता की, मेरे सार्वजनिक 50 ईयर, 60 ईयर। उसके बाद हमने एसएल मल्होत्रा की गांधी एंड द पंजाब, ये सारी की सारी बात हमने भाई करी। इन सब चीजों से मेरे मित्रों लास्ट में मैंने बात करी पत्रिकाओं की, भाई कौन सी शिक्षा विभाग कौन सी पत्रिका निकालती है, एचआर जर्नल ऑफ एजुकेशन निकालती है, भाषा सिंधु निकालती है, भाषा विभाग ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, सिंधु पत्रिका निकाली थी। और बात करूं मैं भाई रेवाड़ी तक कौन सी हरियाणा शोध पत्रिका निकला करती, वह कितनी बार निकली भाई, एक साल निकली, वह भाई 4 महीना में एक बार निकला करती, तो साल में 3 बार निकली भाई, ठीक है। ये जितने भी जो साहित्यिक स्रोत थे उन सब से हमारे को मदद मिली हमारे हरियाणा का इतिहास लिखने के बारे में, और हमारे को अपना इतिहास समझने के बारे में। हम क्या थे, डू नॉट फॉरगेट योर बैक। इंसान को कभी भी अपना बैक नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो पर्सनल जिंदगी में हो कि मैं पहले क्या था आज क्या हूं। और वही बात है, यदि आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे तो फिर आप क्या हो, आपको पता ही नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेरे विचार है, डू नॉट फॉरगेट योर बैक। आपको अपना बैक नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारा इतिहास नहीं भूलना चाहिए, और उसके बारे में हमने जानकारी ली भाई। इस जो क्लास के अंदर है मैंने आपका जो टॉपिक था ये हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत, साथ में नेशनल लेवल के जीके का भी आप लोगों का जो बुक और पुस्तकों के जो लेखक को लेकर के जो सारी की सारी बातें मैं आज आप लोगों के बीच में करा चुका हूं। दोस्तों लॉकडाउन का समय, आप इस समय का सदुपयोग करिए, घर में रहिए। और जो देखो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस आप लोगों के लिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसकी वीकनेस को इस समय में निकाल सकते हैं। सरकार का सहयोग करते रहिए, और भाई कोई छोटी मोटी कहीं गरीब की मदद हो जाए तो गरीब की मदद भी जरूर करियो भाई। सब भाइयों ने मेरी राम राम। कोई गलती होगी हो तो भाई सुधार कर लियो, तमें कर लियो, कमेंट्स तमने करना को ना। फिर भी भाई जय भाई ने मेरी क्लास देखी सर, जो पीछे क्लास देखी है वो एक बार जरूर न बतावे सर सही है या गलत है। एक बार जरूर जितना जो आपका विचार से जरूर व्यक्त करो आप अपने विचारों को। आई थिंक मेरी ये रिक्वेस्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे और सुनेंगे, और भाई आगे हम नहीं चलते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब हमारा होगा मजेदार हरियाणा जी के शुरू यहाँ से। ईब तक तो भाई बात यही थी, ईब तक तो सिर्फ यो देखो गए तो अब भाई हरियाणा इतिहास का बारे में जानकारी मिले कि था। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हरियाणा का इतिहास,
और हम हरियाणा के इतिहास को वहीं से शुरू करूंगा, मैं बिल्कुल जड़ से शुरू करूंगा। जैसा कि जो लोग मुझे देखते सुनते हैं फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कहां से पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं। लेवल यहाँ पर मल्टी लेवल दिया जा रहा है आप लोगों के सामने, और ऐसी क्लासें देखने को नहीं मिलेंगी दोस्तों। चलो अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कभी अपने बारे में तो कम से कम अच्छा बोलना ही चाहिए इंसान को। भाई सब भाइया ने मेरी फिर राम राम, हेल्थी रहो, वेल्थी रहो, मस्त, डू दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।